Is this your dream girl? Far, far beyond that. जब आप पहली बार मिले, describe the feeling whatever it was. When he came on set तो मुझे 1 मिनट लगा, मैं कहा आप है कौन कि आपको वैनिटी में बैठना क्यों है? बैठने किसने दिया? So he's like, I'm playing your husband. I'm like, oh, बड़ा सुंदर है यार ये. Sargun can walk into any place and instantly that place is going to begin to prosper. Take our equity. What if this is our business plan? Actually We इसका have this 51% पे एक्टिवेट होता है. couple. लोग हमें घर आके स्टेक तू देकर चीख जाते हैं. के सारा प्लान सबको बता दे. अब जब आपने इनको प्रपोज किया नचबलिए पे, आपको डर नहीं था कि ये ना कहेंगे? Thank God यार that she didn't say no, otherwise आज तक बेइज्जती होती. And I remember Karan Wahi was the anchor at that time and he's looking at me like that. He's like, please. बाद में मना कर दिया. डिवोर्स कपल्स के दिमाग में इंडिविजुअलिज्म का नैरेटिव आता कहाँ से है? You've got that narrative fixed in your head that you can't thrive with somebody. You have to thrive alone. जब आपके दिमाग में हमेशा बैकअप होगा ना कि अगर इसने बदतमीजी करी तो मैं राहुल के पास चले जाऊंगी. राहुल You कौन? are मतलब अरे यार. आप दोनों झगड़ते हो? 2-3 चीजें हैं जिसमें हमेशा करते हैं. मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन से रेस्टोरेंट जाओ, मुझे बस बेसिक खाना खिला दो. आई एम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज. मेरे कॉलेज में चिली इडली मिलती थी. डू यू नो व्हाट इट इज? इट्स अ रूमर. देयर इज नो सच थिंग एज चिली इडली. हाउ डिड दिस मैरिज हैपन? द रामायण फिल्म रोल ने आपको बदला? Everybody changed their life in its entirety. Ranbir bhai has changed his life. You should see the sacrifices he's made. This is not a film. ये यज्ञ हो रहा है. क्या ये सच में बहुत अच्छे जमाई राज है? He is a very good जमाई राजा. सबको लगेगा मैंने तेरे को पेटीएम किए 500-600 रुपए कि मेरी तारीफें ही करना. मैं कैसे बोलूं कि ये बुरा जमाई राजा है? कोई जबरदस्ती नहीं कि बोलना ही है. मुझसे वो सवाल ऐसे पूछ रहा है. वो कुछ बुरा सुन के ही मानेगा. कुछ बना के बता दो. क्या? घर जाके सामान तोड़ता है. हाँ समान. बेस्ट कपल्स पॉडकास्ट एवर. शुरुआत कहाँ से करें? लव ट्यूशंस, कपल्स थेरेपी, कपल्स कोचिंग. आज मैं आप दोनों से बहुत कुछ सीखूंगा, बट जस्ट थैंक यू फॉर बीइंग इन द स्टूडियो. Thank you for having us over. ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपकी शुरुआत हुई थी एज को स्टार्स, देन यू गाइज गॉट मैरिड, फिर आप को फाउंडर्स बन गए और अब आप पावर कपल हो. दैट्स द ह्यूमन स्टोरी. और मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट जितने भी यंग लोग हैं इन द अर्ली 20s, वो जो एक ड्रीम मैरिड लाइफ खुद के लिए विजुलाइज करते हैं इज द काइंड ऑफ मैरिड लाइफ यू गाइज हैव. सो आई थिंक अर्ली ऑन लेट्स जस्ट से कांग्रेचुलेशंस ऑन एवरीथिंग, Thank you. बट Thank you. moreover thank you for being in the studio. Again, thank you for having us over. Now I'm really like feeling the No pressure. No pressure. I'm like, why is he asking us love tuition? How do you become a good couple? Sargun, what is the meaning of a good couple? Straight up the heavy one. There is no meaning to it. And I've realized that people ask us this so many times. और मैं हम हर जगह जाकर of course जैसा मूड होता है, कभी घर से लड़के आए, कभी नहीं लड़के आए. और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है. मतलब एक अच्छा कपल इज़ लाइक एन अच्छा पार्टनर. ओके, लाइक एज सिंपल एज दैट कि दुख का साथी, सुख का साथी इज़ द आउटसाइड थिंग. एंड देन इट इज़ कि जब कुछ फील करते हो आप जो आप किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते, कभी कभी अपने साथ भी नहीं, वो आप क्या उसके साथ कर सकते हो. वॉट यू फील लाइक द वर्ल्ड कैन जज यू ऑन. और फिर भी आप उस आदमी के पास जाके बोलो कि मुझे ये फील हो रहा है, और वो बोले कि हाँ तो कोई बात नहीं, मतलब आप कुछ भी फील कर सकते हो. यू हैव टू जस्ट टेल अस एंड देन वी फाइंड अ वे थ्रू इट. आई डोंट हैव अ रोमांटिसाइज्ड आंसर फॉर इट. जो भी ऑथेंटिक आंसर है वही लोगों को जानना है. दिस आई फील कि ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हस्बैंड है. एटलीस्ट इनकी ऑरा ऐसी है. एंड आई एम टेलिंग यू कि ये है. नहीं, I don't know about that. I think But that you can't decide, na. That buddy, I have to decide because you're not your own husband. You're my husband. Now I pass the ball to you, Ravi bhai. How are you? I'm good. Thank you so much. Thank you. But I was just having a great time listening to the both of you talk. It was Because beautiful. इसकी तारीफ हो रही थी. हाँ, अच्छा लग रहा था. एक ब्रो पर्सपेक्टिव से बताइए. Okay? Is this your dream girl? Is this my dream girl? Yes. No, I think far beyond that. Far, far beyond that. I did not know what it meant or felt like to wish
far more abundance than yourself and far more well-being than yourself and far more evolution than yourself for somebody else. So that I somehow very instinctively got it when Sargun came into my life. I was just thinking about it the other day, and there are a lot of these so-called home conversations or dinner conversations that are there, and I suddenly come up with this odd sentence that I think you've been my ancestor in some lifetime. मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि मेरी पित्र है, मेरी कोई एंसेस्टर है. मैनी लाइफ टाइम्स में आपका एक वीडियो था, पता है, मैंने वो देखा था, बहुत वायरल हुआ था वो, दैट आई थिंक समबडी हैड शेयर्ड विद यू व्हाट देयर वाज एन एनिमेटेड वीडियो एंड यू वर टॉकिंग अबाउट व्हाट अ कपल शुड बी लाइक. And I think when the man goes to protect the woman turns into this infant and a child, and when the roles are reversed, the man turns into a child. And I think that's exactly what me and Sargun are. Over the course of the day, we share so many roles with each other. I don't know if that's what a dream girl is, then it's that. कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या कहूँ. ऐसा कुछ नया नहीं है जो उसने सुना नहीं है, रोज़ ही सुनती है. हमारी रेगुलर डिस्कशंस है. इस फ्रीक्वेंसी पे जाकर आप बात करते हो. This is normal for you guys? Yeah, this is our normal. For decades now. Wow. मैंने कभी भी इतने सालों में इसको फोन करके नहीं पूछा बब्बू खाना खा लिया, कहीं पहुंच गए, फ्लाइट में बैठ गए, हस्बैंड वाइफ. बब्बू. I don't know, like whatever, like you know, like what people call each other. Like we've never had those conversations. बाबू कभी थाना भी खाया. नहीं. हाँ, no, बाबू ने थाना थाना खाया. खाया. कभी भी नहीं करी है. Babu, do you agree? do you agree? I absolutely agree. जब आप पहली बार इनसे मिले तो पता था कि यही वाइफ होगी आपकी? नहीं. Could you go back to that moment and describe the feeling, whatever it was? Oh, this is the first time actually somebody had asked me that, because the same answer has come from her So many times. ये मुझे ब्रो पर्सपेक्टिव भी जानना है. Bro perspective ना, पता नहीं यार, I think मैं say bro perspective, like bro say like perspective hey, तो- she was sexy, hey, she was cool, like I want bro perspective too. all of it, of course, she is, but Go on. but I think I personally am a little bit reserved. So when you see someone for the first time and she's extremely bubbly, touch wood, and extremely vibrant and extremely colorful. The first time I met her, I remember that moment, and she also does. And she was already doing a show in Delhi, and I traveled from Mumbai to play a character there. I entered a vanity and I thought it was mine, and Sargun was sitting nicely and with her, and she was doing her makeup, and I was like, I think I came to the wrong vanity. And she was like, no, this is the vanity, everybody does makeup here only. All the boys and girls sit together, so when the boys have to change, the girls step out. When the girls have to change, the boys step out. And I immediately realized कि यार ये कुछ अलग ही frequency पे लड़की है. She's got this mad, beautiful, innocent and very intelligent energy. Crush form हुआ? Immediately नहीं, बट जो फॉर्म हुआ, जो इमीडिएट था, वो यही था कि यार आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद हर. I think over time we didn't even realize when it developed into a slightly romantic to a very romantic equation, and then one day I think after 6 or 7 months of going out, stepping out, dating, तो over a cup of coffee वो बात निकली. मैंने कहा तो I guess I love you then. I was like, अरे It was very not boyfriend हो romantic, क्या? very dull. हाँ, girlfriend हो It क्या? हाँ. seems like that. There's a whole talk around us. अफेयर चल रहा है. चल रहा है अफेयर, तो शायद चल ही रहा है. तो शायद तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो. I guess that is it. ये कैसे लगा आपको? मुझे तो ये बहुत हॉट लगा था, बिकॉज जब मैंने ब्रूडिंग? नहीं, तब तो ब्रूडिंग भी नहीं था, तब थोड़ा कम ब्रूडिंग था, बट ब्रूडिंग तो मैं अभी भी नहीं हुई है. हाँ, ब्रूडिंग कभी कभी होता है. मतलब ये बहुत मिस्टीरियस है, इनकी ऑरा एक्चुअली मिस्टीरियस है. हाँ, बिकॉज एक्चुअली इसका दिमाग एक टाइम पे एक जगह पे नहीं रहता ना. अभी ये कुछ करते हुए इसके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होंगी, बिकॉज विच इज़ वाई यू फाइंड हिम मिस्टीरियस. मतलब ADHD है, बहुत कम अटेंशन स्पैन है. मैं अभी कुछ सुनाने शुरू करूँगी, 15 सेकंड बाद बोलेगा क्या बात खत्म नहीं करी तुमने. बोले अरे यार मैं बोल रही हूँ. बट मैंने इसकी फ़ोटोज़ देखी थी लुक टेस्ट की, और उसमें बहुत ही अजीब लग रहा था. चश्मे लगाए हुए, वो स्ट्रैप वाले मतलब पहने ऐसा हुए. जैसा आप नहीं, ऐसे नहीं, वो गोल वाले अजीब से चश्मे और चपटे बाल, एंड द कैरेक्टर वाज लाइक दैट, यू नो. एंड आई एम लाइक, ये क्या लेकर आ रहे हैं यार. मैंने कहा मेरी बाकी बहनों को इतने सुंदर सुंदर लड़के मिल रहे हैं, मेरे लिए भी कोई सुंदर लड़का ला जाए. एंड देन व्हेन ही केम ऑन सेट, तो मुझे 1 मिनट लगा. मैंने कहा आप है कौन कि आपको वैनिटी में बैठना क्यों है. बैठने किसने दिया? सो ही इज लाइक, आई एम प्लेइंग योर हस्बैंड. आई एम लाइक, ओह, वहाँ फोटो में तो बहुत और लग रहा था, यहाँ पे तो बड़ा सुंदर है यार ये. एक टैंजेंट खोलना है. आई डोंट नो नाउ व्हाट द लीगैलिटी, कॉपीराइट वगैरह इज टू टॉक अबाउट दिस, Sure. बट है अभी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी इंटरनेट पर
about the Ramayan film. Sure. I'd like to ask you first. आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि 14 साल हुए इसके साथ, हाँ मेरा भी वनवास पूरा ही हुआ है. बिकॉज तब से लेकर अब तक आई हैव बीन वांटिंग फॉर हिम टू प्ले समथिंग एंड जो इसे उस लाइट में देख सके लोग जिस लाइट में मैं देखती हूँ कि दिव्य इंसान. and not only like that, as an actor also I feel कि मतलब, but the only thing is that I cannot right now separate the two here because Ramayana is not just a film, it's history like they say. So him playing Lakshman can't just be as an actor, it has to be that. And I know that he's such a spiritual person that he wouldn't have taken it only as an actor, it would have been a divine calling, it would have been that frequency choosing him to play so. मतलब मैं म्यूजिक में क्रेडिट्स पढ़ती हूँ, मुझे लगता है ये तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो शुक्र है लिखा नहीं स्पेसिफिक्स. रवि की पहली फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान और हैंस जिमर करे तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप. How you feeling? जस्ट वेरी 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 ग्रेटफुल है. जैसा सरगुन ने कहा, ये हमारी फोरसाइट में भी नहीं आ सकता था, पॉसिबल ही नहीं था कि मतलब ये दिस काइंड ऑफ अ फिल्म, दिस काइंड ऑफ अ कोलैबोरेशन, रणबीर भाई प्लेइंग राम, साई पल्लवी as सीता, यश भाई प्लेइंग रावण, you know, and Sunny sir as Hanuman. This Hans Zimmer, A.R. Rahman sir doing the music, Nitesh sir directing it. These are incredible. It's an incredible, you know, I mean, ये सपनों में ही होता है इस तरीके की जो चीज़ होती है. ये असलियत में आप सोच के नहीं कर सकते. ये सिर्फ कोई प्रभु कोई हाथ रखते हैं, you know, तो वो हो जाता है, या कोई दैवी शक्ति होती है जो तो वो हो जाता है. सो आई एम जस्ट एक्सट्रीमली आई मीन, मैं जितना भी उनका डेट चुकाना चाहूँ मुझसे नहीं चुकेगा. नितेश तिवारी सर, नमित मल्होत्रा सर एंड मुकेश भाई, मैं इन तीनों के लिए तो आई एम फॉर एवर गोइंग टू बी वेरी आई एम गोइंग टू बी इंडेटेड. इस रोल ने आपको बदला? हाँ, डेफिनेटली. अगर आप अपने आप को बदलो नहीं तो आपकी बातों में शायद किरदार दिखाई देगा, आपकी आंखों में दिखाई नहीं देगा. लोग पकड़ लेंगे इनसिंसियरिटी, दे विल रियली कैच. सो मेरे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि मैंने अपनी पूरी दिनचर्या को, जितना सिर्फ मैंने ही नहीं, हमारे साथ जितने भी सब लोग काम कर रहे थे, एवरीबडी चेंज देयर लाइफ इन इट्स एंटायरिटी. रणबीर भाई हैज़ चेंज्ड हिज लाइफ इन इट्स एंटायरिटी. इन हिज एंटायरिटी यू शुड सी द सैक्रिफाइसेस ही इज़ मेड इन हिज पर्सनल लाइफ. ये दिस इज़ नॉट अ फिल्म, ये यज्ञ हो रहा है. तो हमें भी, मुझे लगता है कि जो हमसे बन पाया, जितनी लिमिटेड हमारी कैपेसिटी है, जो हमसे बन पाया, जो हम त्याग सके, जो चीज़ें कर सके, वो सब we tried to change that about ourselves. Even temperament, even how we are reacting to people, how we are looking at people, meeting people, all those things we tried our best in transforming ourselves. Sometimes we did well, sometimes maybe not, but that's okay. कभी सेट पे गए? नो नहीं गए. अरे मुझे तो पता भी नहीं मैंने था बताया ही नहीं इसको बहुत लंबे टाइम तक. Really? No. Yeah. I How? came to know, like, because we don't talk about work like that. Now this is so odd, we work together but we don't talk about our work like that. Like, he doesn't know the films I am doing until or unless they are announced, and I don't know the work he is doing until or unless it's announced. अगर आप शूट खत्म कर ले तो अनाउंसमेंट कभी शूट से पहले हो जाती है, कभी बाद में हवा हो आ जाती जाती है. है, लोगों को पता चल ही जाता है, तो किसी और के वाया पता लग जाए तो लग जाए, लेकिन हम लोग बात नहीं मुझे करते. बोला congratulations Ravi's. I said I don't know what you're talking about, but we are not allowed to tell each other, so don't tell me. So then मुझे कहीं मैंने पढ़ा, then I'm like, अच्छा अभी इसने बताया तो है नहीं तो पूछ भी नहीं सकती हूँ. So then मतलब धीरे धीरे जब तक officially he said it to me the day the team allowed him to say it, तब तक तो मैं भी सिर्फ हवा में ही थी. Like मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि कर रहा है, and we'd just keep mum. And he'd be like, I'm like, रवि कहाँ जा रहे हो? He'd be like, काम पे जा रहा हूँ. It's not even shoot पे जा रहा हूँ, it's काम पे जा रहा हूँ. So yeah, and I have I have no clue कि set पे क्या हुआ. Once or twice I've asked the driver कि set पे माहौल कैसा. वो भी मेरे बारे में नहीं, वो रणबीर भाई के बारे में. वो कैसे बात करते हैं, मतलब is he how is he? Because I want to. I'm She's like, all of us. She's a huge. So how is he? अरे he is incredible, yeah. I mean, आप मिले ही होंगे कभी ना कभी तो. Yeah. You must have met him. उनकी भी और है. Oh, he has an incredible aura. Quiet, graceful, committed. Very it's a grown man who's Yeah. very masculine but also makes you feel like he's a puppy. He also has a very soft energy. Yes.
very welcoming, very soft energy he has. So this is what I think everybody would feel when he meets him. Yash Bhai, on the other hand, is very friendly. Very friendly in the sense that he's, there are two different warm people, two different very, very warm people. So nice. You tell him, but you've never told me. I'm hearing this for the first time. I didn't even know he met him. Can you imagine? I live with him. I didn't know that he's met Yash. So this is odd. जो आपने कहा कि सेट पर एक यज्ञ चल रहा था, पूरे फिल्म यज्ञ की तरह थी, मतलब क्या एनर्जी क्या थी सेट पे? So, मतलब maybe not films, but in the industry, I mean, we've been on a set for the past 25 years, so it's generally chaos. I have never ever seen a set where everything is working like clockwork, where there is not a single shift extent, where everybody is beautifully on time, ready with what they have to do, submitting and surrendering to, the commander of the ship, which in our case we are lucky to have is Nitesh sir. एक आखिरी सवाल है, and this is just my own nerdiness speaking, it, so please. please don't mind this. Do you feel that you understand the Ramayana more deeply now? I think what is happening right now, we are all attempting to understand our scriptures far, far better than what we used to. But that's the thing about our scriptures, especially the Puranas, is that every time you read them or you read excerpts from them, they have a different meaning, as opposed to something which is clinical, which is direct. There is a way that you'll absorb that same episode. What I think that is happening, apart from us getting very close to our scriptures, is the need of the hour for the world. And why did the scriptures choose Namit sir? Is because only Namit sir could make that kind of an ecosystem possible. It's impossible to have those names. To have Hans Zimmer doing a music, to make it really the cinematic experience that the whole world can come close, and now this character of Sri Ram can enter their consciousness as well. All I'll say is thanks on behalf of a whole generation, to all of you guys. That's बड़े लोग हैं दिग्गज वहाँ पे, they are making it possible. I'm just a very small keg in it. इतने सारे बड़े नाम साथ में जुड़कर बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं. दिस इज द थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव ऑन एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, सो दिस डेफिनेटली डिवाइन एनर्जी इन दिस. I also have an intuition to stop this tangent now. Okay. So I'm 32 now. Sure. And मेरे सारे जो दोस्त हैं, जो ब्रोज हैं, a lot of them उनकी शादी हो चुकी है. मैं मानता हूँ कि शादी के बाद एक लड़के की ज़िंदगी में लाइफ थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाती है वाइफ की वजह से. 5 billion% true. एक लड़की की वजह से एक लड़के की लाइफ बदल सकती है. बिल्कुल. बताओ. I think I'm a living example of that. Anybody who's known me before I got married to Sargun, or so much as Sargun walking into my life. Marriage happened much later, 4 years after we met. We met in 2010. We got married in 2013 December. So significant amount of time had passed. But even during that time, there was an avalanche of good fortune that entered my life. Maybe nature was preparing me for this exceptional woman that was going to enter my life, and she has a way of living already, and nature did not want to give her any less. And I think not just me, Sargun can walk into any place and instantly that place is going to begin to prosper. Instantly. I mean it. And I've seen it. She will walk into a company, so to say, she will collaborate with a company. There is a clear difference in their trajectory before she joins and after she joins. Take our equity, sir. I'm kidding though. No, but go on. And our company, which we happen to co-own, Dreamyata Drama as well. But I can see that there is an aura about her. There is a kind of a karma that she has, and the good fortune that she brings into spaces. आप दोनों की aura है वैसे. Seriously, I have so much to say. And I'm getting to know you all on a human level also, so we'll keep opening up the conversation. But looking forward. As a podcaster, जब आप ऐसे podcast कर रहे होते हो तो अक्सर हम एक लीनियर टाइमलाइन फॉलो करते हैं कि अच्छा फिर क्या हुआ वो बताइए. बट आपके ADHD की वजह से, मेरी ADHD की वजह से हो गई थोड़ी सी रैंडम बातें भी होंगी बीच में. प्री सरगुन लाइफ. All right.
What would you like to know? आप बताइए, आपके मुताबिक क्या थी इनकी प्री सरगुन? बताइए जी, शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ मैं पैर वैर सीधे कर लेता हूँ अपने। नहीं, इसने मुझे बताया, मुझे उतना ही पता है। इनफैक्ट मैंने कभी इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं। He was- आप दोनों का कॉन्टेक्स्ट क्या है? आप दोनों कहाँ से हो, ये सब भी बताइए। मैं चंडीगढ़ से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़, एंड आई डिड माई स्कूलिंग इन चंडीगढ़। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज और थिएटर दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज से किया, और जिस साल मैंने मेरा लास्ट एग्ज़ाम दिया उसी साल मैंने अपना पहला शो साइन करा, जो दिल्ली में ही शूट हो रहा था। तो मैं 2009 से टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, और 2015 में आई ग्रेजुएटेड टू द पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री। दैट इज़ in short my life. Ravi is also an engineer, very bad at it, but he is I an wouldn't say so. engineer. What kind? Electronics and telecom. Really? Yeah. What are you saying? EXTC. Which college? DJ Sangvi. DJ Sangvi. I'm from Rajiv Gandhi Institute of Technology. Oh, Yeah, my RGIT. sister college. All of Good these to meet people you. have done nothing related to engineering. They have only wasted But seats. that's like all engineers, no? You know who else is from RGIT? EXTC? Vicky Kaushal Yes. is from RGIT, and many people from the industry have. In fact, Vicky was, I think, a year junior to me. Oh, really? So we used to bump into each other during Zodiac. Zodiac used to be our college festival, Nice. and so we met. We actually very briefly we spoke about it as well. मतलब आपने और मैंने सेम एग्जाम दी है. Same, Okay, wow. same. Nice. I feel your You pain. had D&D and BWE yeah, as yeah, subjects. I failed in BW. So did you. No, I didn't fail BWE. I failed the subject called mechanics. अच्छा. वो KT मेरी पहले साल से लेकर के लास्ट ईयर ऑफ उस तक रही थी. I think मेरे को मैकेनिक्स में वो स्टार पास मिला. Star Pass. Anyway, almost failed. Star Pass and almost fail, yeah. मतलब ग्रेस मार्क्स से आपको पास But करा. definitely, I mean, my percentage was not really off the roof. I also did my simultaneously because I was okay-ish in my engineering, so I was also doing other things. So I did a course in journalism and mass communication as well during the same time. Nice. Subah engineering, raat ko journalism. You've lucked out. And I ended up, No, it's great. It's great. yeah. Sorry, यहाँ ना I don't know whether this will make it to the final cut, but EXTC engineers का दर्द बहुत गहराई से बहुत महसूस गहरा है होता भाई, बहुत गहरा है. But let's go on. Sorry, Yeah, sir. बहुत गहरा. Sorry, we just had a moment. पता नहीं क्या ही दर्द गहरा है, क्यों लिया था अगर नहीं करना. जिसने इंजीनियरिंग नहीं की वो बंदा समझ ही नहीं सकता Exactly. Fine. कि क्या होता है इंजीनियरिंग लाइफ में. Especially ये जो ADHD plus creative person within engineering college, it's an Yeah. अलग. The majority of the festivals that used to happen were robotic festivals here. They were robotic festival. People were making cars and I don't know what, remote controlled cars and all of that. And I'm scratching my head. How are they doing it? फिर Zodiac होता था. Then everybody used to be looking for Ravi. नहीं, Ravi dance करेगा. Ravi dramatics में होगा. Ravi यहाँ होगा. उसके बाद irrelevant in the college for the rest of the year. Back to the love Back to story. the- तो engineering करी, जी. फिर क्या हुआ? Engineering करी और in the third year I started doing advertisements. कुछ समय तक वो चला. उसके बाद मैंने TV करना शुरू कर दिया. So in 2005-06 and incidentally the first television show that I did was produced by Sairaji and Dilip Saab. Dilip Kumar Saab and Sairaji used to have a production house at that time called Sharp Focus, if I remember correctly. And after a point of time, there were some location issues, so we started shooting at Dilip Saab's house only. And Dilip Saab was still in great health at that time, so this is 2005, so he was, God willing, still walking and talking, and he was very, तो बहुत बार हमारी बैठ करके उस वक्त बात भी होती थी. A lot of those, I really kind of tried my best to absorb that energy like a sponge. एक tangent ले ले छोटा सा. हाँ जी. कैसे थे वो? In कैसे थे? person, दिलीप कुमार. बहुत ही articulate, बहुत soft spoken, and हम I think कम बातें हुई, मतलब there were very brief occasions when we would sit down and chat, but there were few, and he was extremely soft spoken. How do I basically say that? These people with extremely high frequency, how they say something और वो आपकी life का फ़लसफ़ा बन जाता है. So he had that power. Everything he used to say at that time. मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त उस शो के अंदर. मुझे लगता था कि मैं एक there was a co-actor जिसका मैं बड़ा भाई बना था, and I was only 21. And so I went and shared with him. मैंने कहा जी मुझे कहता है कुछ पूछना है तुम्हें तो पूछो दिलीप साहब से. तो मैंने कहा जी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूँ एक बड़े भाई के रोल को, बिकॉज आई फील दैट आई डोंट हैव द डेप्थ और मैच्योरिटी टू कैरी अ रोल विच इज़ समबडीज एल्डर ब्रदर.
And he's of course advanced in his life. I wouldn't say his age, but the one who was playing my younger brother, so he had far more exposure, so his eyes were more deeper, more experienced, and I felt mine was too frivolous and immature. So he said, no, there's nothing like that. This is a narrative you're giving yourself in your head, and if you counter that narrative, और अगर आप खुद को ये बताना शुरू कर दें कि नहीं आप वाकई में आपने दुनिया देखी है, वाकई में आपने ज़िंदगी जी है, तो वो आपकी आंखों में दिखना शुरू हो जाएगा. So I think that was really something I took back, and that can apply and percolate into virtually all performances. Energy wise कैसे थे वो? Very welcoming, soft, very soft. That's the word that comes to me. It may sound like a cliche, but he felt like family. So that's what comes to me immediately. But did you pick up anything more? I don't know if I was in the space in my life to ask questions that could really change my life. I think आज अगर मेरी किस्मत होती और मैं वाकई में उनसे I would have a rendezvous with him, then maybe my questions to him would be very different. Plus सरगुन के आने से पहले आप तुच्छ प्राणी थे. तुच्छ प्राणी ही था मैं, बिल्कुल ही एकदम. अरे यार फूड चेन में लोएस्ट. See, on a surface level, it seems like I am insulting him, but we're just engineering. No, we're just enjoying. No, this is just how engineers talk to each other. But you do absorb an environment. Whether even if you're not asking the right questions, sometimes the right answers are still coming to you. So, which find their application sometime later in your life. Okay. I took something from you the first time we met. Is it? Yeah. What's that? बहुत बुरे mood में था. Uh-huh. And someone I was seeing at the time was also there. And we were also having a fight. Okay. But आपको देखकर दिल शांत हो गया. Oh. Yeah. what did you do? I don't know. We just met, but thank you if You're too shant in terms of your energy. And I know people can feel it through the screen. Is this like evolution? या ये पहले भी ऐसे ही थे? I mean, sometimes I lose it also. Really? Sometimes, yes. I mean, रवि का गुस्सा कैसा है ना, जैसे आप सोडा बॉटल ओपन करते हो तो इतना ज़्यादा, एंड इट्स लाइक अ शेकन सोडा बॉटल, नॉट लाइक अ नॉर्मल सोडा बॉटल कि थोड़ा सा ऊपर आएगा. नहीं, he'll literally like he'll be all over the place for some time and then he'll automatically go back and be like I'm sorry. मुझे गुस्सा आ गया. like you have to realize that उसका गुस्सा एकदम आता है और एकदम शांत हो जाता है. बट जब लोग कैसे बुरा वक्त आता है या आपको लगता है कि आप जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है या आप लकी नहीं है, जैसे हम बात कर रहे थे, या मुझे ये चाहिए और मिल नहीं रहा है, तो लोग बिटर हो जाते हैं ना. ही डजंट डू दैट. ही सिट्स एंड ही मेडिटेट्स मोर. Back to my research about you guys. अच्छा, okay. My thought after reading whatever I read about you guys the whole day today Oh, was that this is a blessed man. yeah. बहुत ज़्यादा. और आप इनकी सबसे बड़ी blessing हो. I think Sargun's entry into my life catalyzed all the positive things. That hard work was, कैसे कहते हैं कि आप जो है एक घड़े में जो है पानी डालते रहो और घड़े में अगर दूसरी तरफ जो है छेद है तो वो पानी निकलता रहेगा. वो हार्ड वर्क भी आपको आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट बिगिंस टू ओवरवेलम यू. इट डजंट सीम लाइक अ वेरी गुड एट्रीब्यूट. इट जस्ट सीम्स लाइक अ वेस्टफुल एट्रीब्यूट. बट समटाइम्स देयर इज दैट वन element in your life that is missing, and it's an energetic difference that happens. With her, that's what happened. Catalyst of progress, even spiritually. 100%. नो, आई थिंक कि आप जिस मतलब कहते हैं ना कि पत्थर को भी ज़्यादा देर पूछो तो वो भगवान हो जाता है. इट्स दैट. लाइक आई थिंक ही हैज़ बिलीव्ड द फैक्ट एंड ही हैज़ टोल्ड हिमसेल्फ दिस so many times that I've brought in luck into his life, that maybe that's what he's manifesting, or he's looking at me like that. Maybe I have, maybe I haven't. But वही बात है that I think when that's what partnership is, that when two people come together, they bring their karmas together. That's why वो जो कुंडलियाँ मिलाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो यही सब देखते हैं कि एक दूसरे को कितना सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कितना रहेंगे. What are the qualities that match? अब दोनों ने कुंडली मैचिंग करी. हमारी नहीं मिली थी बहुत अच्छी. Yeah? Oh really? या Do you remember the score? आई थिंक Score? 17-18 होगा. कोई नहीं, मिनिमम but बेसिक से एक दो वो ऊपर था. मिनिमम से थोड़ा ऊपर था. कि बस मिनिमम से एक दो ऐसा ऊपर है वो- उन्होंने कहा. एंड आप दोनों ने साथ में करियर सक्सेस देखा है, लव सक्सेस देखा, लाइफ सक्सेस देखा, विद अ लो कुंडली मैच्ड स्कोर. Yeah. As far as I that's remember, great. it wasn't. बट द पंडित टोल्ड माई मदर, दे लाइक इनका कुंडली शायद बहुत मतलब परफेक्ट मैच पे नहीं है, बट इन दोनों की निभेगी बहुत. बिकॉज इनके जो मेन पता नहीं को क्या घर होते हैं, जो शादी का घर है और जो इसका घर है, वो मिलते हैं.
Like those are in the right place. पता नहीं, I don't And remember this apparently part of the. I just remember that it did not Yeah. really match, and we were okay. We would. It's all fine. नजर ना लगे फेंक अब दो। लोग यही जाके घर पे बोलेंगे हमारे भी तो 18 मैच करे, उनके भी तो करे थे. I have like one little bit of astrology to add to this Sure. conversation. Please. But बहुत सारे astrology based conversations हमने करे हैं अब इस show मैंने पर. देखी. Yeah. हाँ, तो मैंने थोड़ा जाना है. And one of the overlaps across all astrologers is about this one planet called Venus, Shukra, Shukra. right? Shukra planet. तो especially for a man, अगर वो अपनी वाइफ को खुश रख रहा है, अपनी वाइफ का ख्याल रखता है, ऑटोमेटिकली वो आदमी शुक्र की पूजा कर रहा है. Like he is benefiting his own Venus. And another way of looking at this, the tantra perspective looking at this is, अगर एक आदमी genuinely दिल से सारी औरतों को रिस्पेक्ट करता है, वो ऑटोमेटिकली माँ काली की पूजा कर रहा है. बट स्पेशली द मोर इम्पॉर्टेंट वुमेन इन हिज लाइफ, उसकी मम्मी, उसकी बहन, उसकी वाइफ, इफ द मैन ट्रीट्स देम लाइक गॉडेसेस, दैट इज द बिगेस्ट देवी पूजा यू कैन डू. May I add something to this? It's funny you should mention this exact statement because this has been going on in my head for the past 4 or 5 days. This exact thing. तो मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया था पहले दिन से. एंड while I was researching on it and also I spoke to वन आचार्य जी कि मेरा इंटेंशन है कि मैं जी शुरू करूँ, पाठ शुरू करूँ. तो कहते हैं कि सिर्फ आप एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मेन चीज़ है कि यू हैव टू एट ऑल टाइम्स रिस्पेक्ट ऑल women. Now I'll just maybe extend this thought and say that why it is so relevant to me, because I think I have been concretized one belief system in me that there are good men and there are bad men, and there are good women and there are bad women. I think, but how we were brought up was that women are inherently good. They Good, yeah. probably have a greater potential for good than men. Yeah, mature man speaking. And ये ना हम pick me behavior नहीं Yeah. demonstrate कर रहे, same page as you, Yeah. but go on. So I think वो थॉट कहीं ना वो ऑब्लिवियन में चला गया था. मतलब रिस्पेक्ट हर किसी के लिए थी, मगर मेरे लिए वो एक न्यूट्रल स्टांस आ गया था कि अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं. नॉट रिकग्नाइजिंग दैट करुणा का पोटेंशियल जितना औरत के अंदर है वो उतना शायद मर्द के अंदर नहीं है. Yes. ममता का पोटेंशियल जितना औरत के अंदर है उतना शायद मर्द के अंदर नहीं है. सो ये it's almost cosmic and divine that you should mention this, because this is exactly at the top of my head for the last 4 or 5 days. Same चीज़ मैं practice कर रहा हूँ. Especially like there's a big difference when I'm talking to a guy. There's obviously respect and positive energy. But अगर मैं किसी भी lady से बात कर रहा हूँ, there's a part of me that's like नहीं देवी है इनमें. Just please, like you know, internally. मैं अभी हाल ही में ना तो आप भी काशी गए थे, मैं भी कुछ दिनों पहले काशी गया था. हम लोग काशी विश्वनाथ गए और आसपास के सभी टेम्पल्स में गए, और सरगुन एक दिन चली गई, तो उनको बॉम्बे आना था. दैट डे आई एक्सटेंडेड माई ट्रिप, और मेरे एक दोस्त हैं वहाँ पे, हर्ष. सो हर्ष अलाइंड सम थिंग्स फॉर मी एंड आई कुड विजिट द माँ अन्नपूर्णा टेम्पल. सो व्हेन आई सॉ द डेटी फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स अ ब्यूटिफुल गोल्डन आकृति है, एक प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर. इट्स सो रेडियंट एंड सो ब्यूटिफुल दैट यू गेट पुल्ड इन द मोमेंट you look at it. And we were a few of us who were standing inside, and Harsh was there. I got a little late, so I apologized, and I looked at it and मैं देखता ही रह गया. तो जो पहला, when I was of course praying for those who are close to me, I was praying for overall evolution and protection for everything. But the one thought that I could not shake, which was at the top of my head, was Sargun. So, and why she couldn't, I have literally goosebumps as I'm thinking about it, is that in the beginning of the conversation, when I said that she walks into a place and the place begins to immediately prosper. And in our company also, I feel that in a place where there were virtually any jobs, Sargun has created a full-fledged industry at a place, and I could say that, Ma Annapurna, you know, that ansh, that your attribute is there in this girl. It's there in this girl. Please, please, please bless her, allow her, equip her to do more for people. To extend your thought, yes, definitely there is that deity-like nature in every woman, and every man as well. You know, I think every woman watching this understands and agrees with you. Every mature man watching this understands and agrees with you. And there's some men who've had their hearts broken once, who because of that heartbreak are not agreeing with you. But that's their own journey. Probably. Yeah.
सॉरी, आप क्या कहना चाहोगे? You guys are sitting down and telling us that we are devis. We really have nothing else to say. हम इस बात को accept करते हैं wholeheartedly. And we're like, जी, आपका सही है। पर्सपेक्टिव क्या है? यही Inside. पर्सपेक्टिव मेरा कि बहुत अच्छी बात है, आप सबको यही लगना चाहिए कि हम देवियाँ हैं, हम हैं। So you are on the right track. हम ये कहना चाहते हैं। ओके, मूविंग ऑन। Moving on. ओके, आप भी बनारस गए थे? जी जी, कैसा लगा बनारस? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। या Yes, First I time? loved, yeah, that was my first time and अब उसके वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा मुझे मथुरा जाना है, मुझे यहाँ जाना है। आई एम कॉन्स्टेंटली टेलिंग हिम दैट इतने सारे रंग हैं हमारे ही देश में और वो हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं करे हैं, बिकॉज वो बचपन से वो बात होती है ना, देश के बाहर जाना है, देश के बाहर जाना है, वो हमारे दिमाग की बात फंस चुकी होती है। अरे यहाँ गए, अरे वहाँ गए, कभी आसपास देखने का सोचा ही नहीं। सो आई थिंक नाउ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू बनारस, मुझे लगा यार ये तो इतना कल्चर रिच जगह है, देयर इज़ सो मच टू गिव, देयर इज़ सो मच टू लर्न, and I wanted to see more of it. So I extended my trip. I had to still leave, but I still extended it by a day. And now I kept telling him that we have to go to Mathura. I want to see more of this. I want to see what culture can literally give us. So yeah, What culture can literally give us? yeah. तो बनारस के कल्चर से मिला क्या आपको? बहुत कुछ। आई मीन आई फील लाइक व्हेन यू हमारा ना दिमाग हम क्रिएटिव लोगों की कैटेगरी में आते हैं ना, तो व्हेन यू आर राइटिंग different characters, when you are experiencing different characters, when you are experiencing different colors, when you are going into a street and you are seeing how people are living or how their day is going by, or what is their normal day to day routine, or how is it that they look at religion, or how is it that the way they talk, you take back all of it with you. I totally agree. Yeah. Firstly, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जो लोग नॉन क्रिएटिव है उनके लिए भी कुछ ट्रैवल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा माइंड एक्सपैंडिंग हो सकते हैं। कोई भी ट्रैवल Yeah, एक्सपीरियंसेस yeah, माइंड of एक्सपैंडिंग, course. कुछ ट्रैवल एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़्यादा माइंड एक्सपैंडिंग होते हैं, जैसे बनारस इज वन ऑफ बनारस Yeah. तो Spiritually, if you talk, that is a different journey that you take with Banaras. When you enter Kashi Vishwanath, the kind of energy that you feel, you know. Or we went to this Sankat Mochan Hanuman Mandir on one night, and there was this. मतलब I literally हम लोग सुबह 9 बजे से पाठ पूजा कर रहे थे, आई थिंक सैटरडे नाइट। वहाँ पर 1 घंटे की रात को 11 से 12 या 12 से 1 पूजा होती है, जो सिर्फ एक ही बार होती है हफ्ते में। आई एम लाइक आई स्टे आउट ऑफ इट। हम जाकर मत्था टेक कर निकल जाते हैं, सुबह मेरी फ़्लाइट है। एंड यू वॉन्ट इमेजिन, नॉट ओनली डिड आई सिट देयर फॉर दैट 1 आवर, आई इन्जॉयड दैट 1 आवर। इट वॉज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। मतलब जिस तरीके से वहाँ पे लोग गा रहे थे, बैठे थे, इट वॉज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो मैं ना बताकर आपको समझा सकती हूँ, आपको वो जाके एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। आई फील कि हर जगह का यूनिक लाइफ फोर्स होता है, करेक्ट। और कुछ जगहों में बहुत ज़्यादा फोर्सफुल लाइफ फोर्स होता है। दैट्स व्हाट बनारस इज फॉर मी। जब आप वहाँ साधना करने बैठते हो, आपकी साधना बहुत झट से बहुत डीप चली जाती है, एंड दैट्स नॉट समथिंग आई एक्सपीरियंस एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। एंड डू यू एग्री? I 100%. Yeah. I think I saw your images here. मतलब you'd gone to Kashi and Banaras, and I could totally understand, because it's वो जो आपका फोटोग्राफ का भी कुछ एक वाइब होता है, कुछ एक वो होता है। तो everybody knows you've been through a lot in the last couple of months, and that place automatically and instantly recalibrates you. So जब आप वहाँ चलते हैं और वहाँ की हवा, the one word that was constantly coming to me when I was in Banaras, and I would turn to Sargon and say that I don't know why, but it's feeling nostalgic, and it is only the first time that one is going there. So I think all of us have been there, not just me. It feels nostalgic to virtually everyone. I think that's the oldest city in the world. So we have all been there, and we have all kind of breathed that air, and we have been in that energy, and that energy never really leaves. So शायद इसीलिए लोग जो है, एवरीबडी प्रेज थ्रू आउट देयर लाइफ कि जाके अगर मृत्यु मिले तो वहीं मिले। जैसे कहते हैं कि हर तीर्थ के एक क्षेत्रपाल होते हैं जो मतलब उस तीर्थ स्थान के कैप्टन है। ये भैरव बाबा। भैरव बाबा इन बनारस, जो काल भैरव के ट्रेड्स हैं वो आपको बनारस में भी दिखाई देते हैं। Sure. डिटैचमेंट, लैक ऑफ जजमेंट टुवर्ड्स योरसेल्फ, Yeah. फोर्स, प्रोटेक्शन, पावर, ब्लेसिंग, ऑल दैट।
दिस इज़ ट्रू फॉर एनी तीर्थ स्थान, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैंने कुछ ब्रिटिश ऑकल्टिस्ट से भी बात करी उनके तीर्थ स्थानों के बारे में. दे फॉलो द सेम रूल कि पहले उस डेटी को समझो, और जब आप किसी तीर्थ स्थान के यहाँ जा रहे हो तो उस डेटी से रिक्वेस्ट करो कि वही आपकी ट्रिप डिज़ाइन करे. आई फील कि जब आप वो इंटेंशन के साथ जाते हो तो एक्चुअली वो डेटी आपकी ट्रिप डिज़ाइन करते हो, और जो लोग आपसे मिलते हैं, जो एक्सपीरियंसेस आप एक्सपीरियंस करते हो, ऑब्वियसली उस डेटी की एनर्जी होती है उनमें, बट इट गिव्स यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड ऑल्सो. तो मेरा रिचुअल ये है कि मैं काल भैरव मंदिर जाता हूँ पहले, और फिर उनसे पूछता हूँ कि आई वॉन्ट समथिंग, यू गिव मी समथिंग डैड, एंड फिर वहाँ से मैजिक स्टार्ट होता है. Sorry to go on this rant. No, it's all beautiful insight. So more than welcome. आप नॉर्मली पूजा पाठ करते हो? हाँ, नॉर्मली. Okay. Do you ask anything for your husband? आई थिंक ओवर द इयर्स प्रेयर चेंज होती गई. ओवर द इयर्स पहले प्रेयर छोटी चीज़ों के लिए, छोटी चीज़ें मतलब कि पहले प्रेयर मोर अटैच टू मटीरियलिस्टिक चीज़ें थी कि इतने की सैलरी मतलब इतने का पर डे हो जाए, ये शो मिल जाए, इस शो की टीआरपी आ जाए, ये इंसान उसे साइन कर ले. यू आर ऑलवेज इन दैट वन दिस थिंग, एंड देन योर प्रेयर इवॉल्व्स, एंड देन यू रियलाइज कि this is not what will give him happiness. When he is happy, he will achieve it automatically. So the prayer also reversed. The prayer went towards his happiness, and everything else will follow. आप ये मानते हो कि external world becomes a reflection of your internal world? Yeah. Absolutely that. One more romantic question. आप दोनों के लिए ये सवाल. हाँ, okay. तो एक दूसरे से मिलने के पहले आपको याद है कि आपके इंटरनल वर्ल्ड में क्या हो रहा था? How आप, and I'll tell you what perspective I'm asking you this from. बहुत सारे यंग लोग ना ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो. मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही रहा है कि पहले खुद के अंदर की दुनिया को फिक्स करो, बाकी सब हो जाता है रिदम में, लाइफ के रिदम में. मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते हैं यार मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए, मुझे यही, मतलब वो ये करती हो, वो ऐसी हो, वो वैसी हो. और मैं अपने बहुत करीबी कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना पिन पॉइंट मांगा कि उन्होंने कहा, फॉर एग्जाम्पल दे सेड कि काश मेरा हस्बैंड जो है वो गिव मी अ रैंडम दिस थिंग कि उसकी कपड़े की दुकान हो, और उसकी कपड़े की ही दुकान वाले के साथ शादी हुई. लाइक इतना परफेक्ट फिट, बट दैट परफेक्ट फिट didn't end up being a perfect marriage. So that's what people are doing. They are looking at the 10 things they think they need from a partner. But that's not how a relationship works. It works when you're open for somebody to walk in and maybe fix your traumas, whatever you have. Maybe walk in and say, okay, let's align. You become the yin to my yang. And let it be a partnership. The problem is that हम आज की डेट में दूसरे बंदे की कमियां एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते. Everybody wants the perfect person. They look at, when you ask me this question, you are thinking that Ravi is perfect. He's not perfect. I'm not perfect. But we are looking at, हम लोग सिर्फ एक दूसरे की अच्छाई ज़्यादा देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा बढ़ रही है. अब मैं बैठकर यहाँ पर बोलना शुरू कर दूँ कि तो ये करता है, तो ये करता है, तो ये करता है, या ये मेरे बारे में ऐसा बोलना. ऐसा भी क्या करता हूँ मैं? अरे बड़ी, लाइक I can say 2 things, but like they're so small, like it doesn't matter. They're frivolous. So I feel कि गॉड को ये एक लिस्ट देनी बंद कर दें. कह रहे हो कि स्पेसिफिक्स मांगो ही मत. हाँ, maybe like invite a person who'll make you happy. That's it. It doesn't matter what the specific is then. इनके आने से पहले आपकी लाइफ में क्या चल रहा था? देवी माँ बताइए. Why are you? Arey, I was this young college girl who was having a lot of fun in her life, and even with Ravi, when I met him, that's all. I didn't know the first time that I met him कि हमारी शादी हो जाएगी. यार मुझे तो लगा कि ठीक है, अफेयर होगा, बॉयफ्रेंड बना है, सही अच्छा लड़का है, all of that. You don't know at the instant that you meet somebody कि हाँ यार मेरी इससे शादी होगी. कब पता चला कि यही हस्बैंड है? पता नहीं यार, इतना ऑर्गेनिक चल रहा था ना. आई थिंक वो ना तो वी वर गोइंग विद द फ्लो जिसको बोलते हैं. कुछ नहीं, कैलकुलेशन भी नहीं थी. एक दिन मेरे को पीआर वाले ने फ़ोन करके कहा कि कोई ये ब्रेक कर रहा है न्यूज़ कि आप और रवि दुबे डेट कर रहे हो. कुछ हमें 1-1.5 साल हो गया था. तो मैंने कहा ओके रुको. कहते देखो उन्होंने छापनी तो है, अगर आप हाँ बोल दोगे तो आपके कोर्ट के साथ छापेंगे, वरना बोलेंगे फ्रॉम सोर्सेज. तो मैंने अपनी मम्मी पापा को फ़ोन करा. मैंने कहा देखो कल ये न्यूज़ आने वाली है,
तो कहते तो वो तेरा बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा हाँ जी वो मेरा बॉयफ्रेंड है। कहते ठीक है। तो पीछे से उन्होंने पूछा, कहते सीरियस है? मैंने कहा सीरियस ही मान लो। कहते सीरियस मतलब इतना सीरियस कि अगर सही हो गया सब कुछ तो शादी कर लेगी? मैंने कहा अभी कोई और ढूंढ तो रही नहीं हूँ मैं, तो सही लग रहा है मुझे। कह रहे ठीक है फिर बोल दे। ऐसे हाँ जी मैं डेट कर रही हूँ। इट लिटरली वेंट लाइक दैट। एंड शादी भी हमारे माँ बाप ने ऐसी, ही डिडंट टेल मी कि ही वाज गोइंग टू प्रपोज टू मी। मैंने कहा यार आपने मुझे नहीं बताया, मैं मना कर देती तो ये वो। कहते वो बेटा स्टेज पे किया था मैंने, कह रहे बेटा 2 घरों के नच रेंट बलिए दे करके रहे एक शो था, हो। उसके स्टेज पे किया था हाँ। मैंने। सो वी हैड अ वेरी लाइक प्रैक्टिकल दिस थिंग कि 2 घरों के इलेक्ट्रिसिटी बिल देने हैं, उसको रोज़ आना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है, 2 घरों का सोचेगी, एक ही घर का सोच। मैंने कहा हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है इसी के साथ रहना मैं है। पेरेंट्स वर सो नाइव, वी वर ऑलरेडी लिविंग टुगेदर। So it was literally that. It was convenience like that. उनको लग रहा था कि हम 2 घरों में रह रहे हैं बेचारे। But I used to go back so many days. Yeah, Then we had to get you a driver because you would sleep. those days. अब जब आपने इनको प्रपोज किया नच बलिए पे, आपको डर नहीं था कि ये ना कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगा था कि कर भी सकती थी एक्चुअली इन रेट्रोस्पेक्ट। आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, एंड आई हैड कॉल्ड her father and mother from Punjab. Mama Papa had come, my parents had come, Mummy Papa were there, and I'd housed them, and she's a very intelligent girl. Peripherally आप ना कुछ छुपा नहीं सकते इससे। तो वहीं उसके वी वर ऑल्सो लिविंग इन द सेम हाउस, सो रिंग इसके सामने ही अरेंज हो रही है। एवरी कॉल दैट्स हैपनिंग, यू नो हाउ मुंबई फ्लैट्स आर, दे आर नॉट वेरी बिग, so if you're taking a call you can't really conceal yourself and take that call. The call is being everything, all the organization, their tickets, their hotel stay, everything was happening while she was around, because she was also rehearsing with me the entire day for that show. And पता नहीं क्या चल रहा था मेरे दिमाग में, and I just did it, and thank God यार Yeah. that she didn't say आपको no, otherwise आज तक बेइज्जती होती। आपको इंट्यूशन थी कि ये होगा? कुछ भी नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। हमारी तो परफॉर्मेंस खत्म हुई है, आई एम लाइक मार्क्स क्यों नहीं दे रहे हो मुझे, ये क्यों नहीं कर रहे हो? एंड देन लिटरली व्हेन ही प्रपोज्ड दैट टाइम आल्सो आई थॉट कि टीवी वीवी के लिए कर दिया इसने। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ, लाइक इट वाज सो लाइक आई वाज ओवरवेल्म्ड कि मेरे मम्मी स्टेज पे आ गए, पापा स्टेज पे आ गए, ये लोग क्यों आए हैं, क्यों, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्यों हो रहा है? एंड आई रिमेंबर करण वाही, ही वाज द एंकर एट दैट टाइम, एंड ही इज लुकिंग एट मी लाइक दैट, इट्स लाइक he genuinely thought कि मैं मना कर दूंगी because I बाद में was मना so कर like दियो। I बाद was में मना कर frazzled by what was happening. I'm like, huh? What are you saying? गुड डिसीजन सेइंग यस? Yeah, करनी तो इसी से थी, but just because he'd never proposed to me to be a girlfriend, we never had like an official proposal for anything. So I wasn't used to the idea. मुझे लगा कभी ऐसी कॉफ़ी पे बात हो जाएगी कि शादी कर लेते हैं। Like I didn't think कि proposal होगा। एक बहुत रियल क्वेश्चन पूछनी है, ठीक है? क्योंकि कुछ देर पहले मैंने एक लव डॉक्यूमेंट्री करी थी, उसमें मैंने रोमांस और न्यूरोसाइंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ लिखा। एंड बेसिकली लॉजिक ये है कि इनिशियली जो हनीमून फेज कहते हैं ना, उसमें आपको बहुत डोपामीन मिल रहा है अपने पार्टनर से, न्यू एक्सपीरियंसेस ये हो। फिर एक पॉइंट के बाद एक्सपीरियंसेस न्यू नहीं रहते तो डोपामीन रिड्यूस हो जाता है। फिर द न्यूरोसाइंस वेरी ड्राई रोमांटिक लॉजिक इज शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ढूंढो, कि कुछ चीज़ें साथ में करो। द बेस्ट केस वर्जन ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस इज इट्स कॉल्ड आई थिंक क्रिएटिविटी चाइल्ड। यानी कि देर आर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन दैट यू क्रिएट एंड देन देर आर क्रिएटिविटी चिल्ड्रन, ऐसे आप साथ में मिलकर क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हो। एंड अगर उन क्रिएटिव चीज़ों को आप बेच सकते हो एंड एड अ बिजनेस एंगल टू इट, दैट इज जस्ट अनदर रेल्म ऑफ good stuff. Yeah, okay. But So Dreamy Ata is our creative child. yeah, that's what I'm Now getting we have a towards. name. But then for you guys to be making shows regularly and having a business angle and growing your lives together from a career perspective, ये बहुत crazy reality आप दोनों ने बनाई है खुद के लिए। Because मैंने बस इसके ऑपोजिट नैरेटिव सुने हैं सबसे, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि एवरीवन सेज दैट डू नॉट वर्क विद योर स्पाउस, पर आप दोनों तो बहुत पीसफुल हो ऐसा। एक दूसरे के बाल नहीं पूछ रहे हो। हाँ, आप एक्चुअली बहुत पीसफुल हो, लाइक आप जेन्युइनली इन लव हो, एंड लाइक you are talking as one person, you know, like which is the sign of a great couple according to me. और बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे कपल्स भी मिले शो के थ्रू, नॉट एवरीवनस अ हैप्पी कपल एंड यू देयर आर साइंस, बट आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। तो ये मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करा आपने? है क्या मतलब हमारा ना एक्चुअली
आई थिंक बिकॉज हम एक तो सेम काम करते हैं तो हम एक दूसरे को वैसे भी समझते हैं. एंड देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई एम लाइक ये करना है, इसलिए हाँ करते हैं. So I think she's when it comes to actually putting ideas in action, she's far more equipped than I am. I can have some breakthrough ideas, some moments that are eureka moments, but I think I lack the ammunition to put it in action. So I keep saying this again and again. It might again sound like a cliche, but in our enterprise, she's the king, I'm the commander in chief, and the roles are very divided, and which is why I think the enterprise is working the way it is working, because we have a very clear person, entity, who's leading all of us, including me and the rest of our team. थोड़ा एक्चुअल प्रोफेशनल वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट भी दीजिए. इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउस दैट्स कम आउट ऑफ नोवेयर इन सम वेज. या आप दोनों ने ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया फ्रॉम मीडिया पर्सपेक्टिव, एंड it's the production house a lot of people want to work with. Everyone I've heard speak about always says that, oh, keep an eye there. Yeah. And production house को run करना start करना बहुत मुश्किल है. ये यहाँ मैं मीडिया प्रोफेशनल का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, correct. and you're doing it as a happy couple. That's true. The last part is where the twist is, no? Yeah. अब बताइए, आई एम रियली सॉरी. सो लाइक देर आर थिंग्स जो जिसमें मैं अच्छी हूँ, जरा लाइक मुझे बिल्कुल भी एडिट नहीं समझ में आता. लाइक आई कांट डू पोस्ट, मतलब मुझे नहीं समझ में आता फ्रेम क्या एडिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या मुझे बैकग्राउंड नहीं समझ में आता है. अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ चीज़ों को, वो सारी ताकत रवि में है. लाइक आई कांट डू इट. हाँ, अगर मैंने एक शो लिखा है, मैं उस शो को लिख सकती हूँ, मैं रवि को सुना सकती हूँ, मुझे बताएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स है तो इसको ठीक कर, एंड आई बी लाइक ओके और नो, आई फाइट हिम आउट सेइंग कि नहीं ऐसा नहीं है, वील गो सेल इट टुगेदर. फिर हम उसे बनाएंगे, उसको बनाने में हम रोल्स डिवाइड कर लेंगे कि ओके ये क्रिएटिव पार्ट आप संभालिए, ये मैं संभालती हूँ. तो दिस आई विल नॉट इंटरफेयर इन, यू टेक द लास्ट कॉल, दिस आई विल डू, डोंट इंटरफेयर, आई विल टेक द लास्ट कॉल. मतलब इन सारी चीज़ों का बेसिस क्लैरिटी है. या कि मतलब पता है ना कि ये मुझे नहीं आता है तो क्यों फालतू में टांग अड़ानी है उस चीज़ में, क्यों अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, जब पता है कि उसको बहुत अच्छे से आता है, कि वो 10 सेकंड में बैठ कर ये काम चुटकियों में, मतलब इफ़ यू एक्चुअली सी ही डिज़ाइंस लाइक ही a lot of our shows ka look, feel, everything is designed by Ravi. Like he overall looks at it, and then promos, he not only writes them, he thinks, he shoots them, directs them, edits them, makes the music for them, sits and literally like sits and makes the music. बोलता रहेगा, ये धुन आनी चाहिए. Like he's that much Downloads. Yeah, visualize उसको कैसे करना है, उसको कैसे market करना है, that all he does. So yeah. रिवाइंड करते हैं. हाँ. Okay, you guys could have easily had very flourishing acting careers and just stopped there. तो ये क्यों करा, ये collective decision क्यों ली? क्योंकि हम एक्टर्स हैं और क्योंकि हमारे बहुत बड़े सपने हैं एज एक्टर्स. अब पूरी ज़िंदगी, मतलब एज एक्टर्स क्या होता है दैट आप हर वक्त किसी पे नज़र टिकाए बैठे हो कि कोई आपकी तरफ देखेगा और कोई आपको लॉन्च करेगा, कोई आपके लिए कुछ करेगा. एंड विच इज़, आई फील पीपल आर रियली लकी जिनके साथ ये हो जाता है. कि किसी के साथ 16 सालों में हो रहा है, किसी के साथ 21 में हो रहा है, किसी के साथ 51 में हो रहा है. देर इज़ डिफरेंट एजेस एट विच इट इज़ हैपनिंग. एंड एज एक्टर्स ना हमेशा एक कीड़ा रह जाता है, यार ये मुझे करना था पर उसने मुझे ऑफ़र नहीं किया, ये मुझे करना था पर ये वो इंसान मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, बट मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ. तो अब हम वो कीड़ा कैसे पूरा करें. सो सिंपली अगर आपके पास अपना एक सेटअप है तो हम अपने लिए कर सकते हैं. हम अपने सपने एज एक्टर्स अपने थ्रू पूरे कर सकते हैं. सो देयर इज़ अ फिल्म दैट आई रियली वांट टू डू, देयर इज़ समथिंग आई एम वर्किंग ऑन, एंड वो रवि से बेहतर कोई नहीं लिख सकता, कोई भी नहीं. एंड आई फील कि ही विल डू मतलब ही इज़ सिटिंग विद, वी आर जैमिंग एवरी डे, ही इज़ वर्किंग ऑन इट, एंड देयर इज़ समथिंग दैट आई एम सिटिंग विद हिम ऑन. सो हम लोग शेयर्ड सपने, शेयर्ड ड्रीम्स अपने एक्टिंग करियर्स के लिए हमने शुरू किया था. इट स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट. The intention was to take control of fate. Not fate. You can't take control of fate. There was a film that was offered to me. उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं to take you on board as an actor. बट मुझे वो स्क्रिप्ट पसंद आई. मुझे लगा अरे यार कितनी अच्छी स्क्रिप्ट है. तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप एज प्रोड्यूसर आ जाओ इसमें. आई एम लाइक ग्रेट, ऐसा कर लेते हैं. सो इट वर्क्स बोथ वेज. वहाँ से सीखना शुरू करा. तो उसके बाद जो भी हमने शोज़ बनाए या जो बना रहे हैं, जो हम फिल्में बना रहे हैं, वो फिल्में जो हम बनाना चाहते हैं. Wow. So it works like that.
destiny entered your life so that you could take charge of your destiny even better. Possibly. Probably. Kind of life nudged both of you into this path, and then you Yeah. all just figured out how to do it together. That's true. I mean, I know life nudges her into the path, and then she has this one eureka moment, and she can't shake that thought. She can't shake it. Night and day, she's talking about doing this new thing. And the only credit that I would give myself in this is that I do not come in the way. And I say that if you're thinking about it, there is something good at the other end. Let's just go with it. Whatever we have, if it requires putting everything on this vision, let's do it. So बस ये है कि हम हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है. अगर आप हमसे पूछे हमारा 5-year plan क्या है, there is none. And that I think puts us on a front foot with what we have today. हम रिस्क ही नहीं सोचते. रिस्क एनालिसिस दोनों उसमें थोड़े दोनों जीरो करते हैं. वो रिस्क एनालिसिस नहीं करते. लगता है कि थॉट आया, दिया है भगवान ने, तो करने के लिए दिया equipment होगा. भी soldiers never So sent we to the go. front line of wars without being equipped for it. Literally ड्रीम यात्रा ड्रामा जो हमारा लॉन्ग फॉर्मेट चैनल है, ये इससे पहले बिफोर वी लॉन्च्ड इट इन इंडिया, इससे पहले सिर्फ कोरिया में it's a huge success in the long format, so to say. OTT didn't know of it. All the OTT platforms, they were making those prestige shows that were 8 to 9 to 10 episodes, and they were 40 to 50 minutes of content and profanity, etc., which is not necessarily family friendly content. Whereas television was longer, this thing. So ये एक need gap था इंडिया के अंदर. But I don't know why nobody was looking at it. Sargun one day said कि नहीं यार ये in fact another this thing, पाकिस्तान में ऐसे shows बनते थे और इंडिया में उस वक्त बहुत पॉपुलर थे, बहुत लोग देखा करते थे. एंड ये इंडिया में इतना बड़ा ऑल इंडियन शोज़ का इतना बड़ा नीड गैप था इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेंट का. She set her gaze on it. She came and discussed it. No, we'll do this. We'll call it Dream Yatra Drama. We'll produce long content, long format shows exclusively on YouTube. Nobody was doing it. Either they would go and put money on their OTT platforms, extremely high overheads. There is no security of your content. The firewalls were weak. So she decided to put it on YouTube. These are breakthrough thoughts. And now many people are also following suit. And it's a good ecosystem if many people do. But it started with her vision on something nobody was looking at. Do you have siblings? Yeah, I have a sister. She's in Delhi, married. I'm from a family of doctors. Like everyone's a doctor. So I'm the first engineer. और that's तुम a big- engineer. Yeah, और वो And भी you're not कैसा an engineer. इंजीनियर. हो के भी नहीं बने, हम लोग वो कैटेगरी के. तुमने सिर्फ आप भी सीट engineering छेंकी है. कौन सा? कंप्यूटर्स कहाँ से? ओके. क्या आपने भी सीट छेंकी थी? क्या आप कोई काम कर रहे हैं उसके? हमने तो सीट वेस्ट करी है यार. हमने तो सीट वेस्ट करी है. नहीं, we are shan of engineers. उस लिहाज से We are the PR of Indian engineering colleges. It's really bad PR, I must say. It's No, like good saying PR, I'm yeah. doing PR of actors, but I don't want anybody to become one because it was a torture. come and join my engineering college. That's the ad campaign. Yeah? Come and join my engineering college. You'll become a star. Not an engineer though. It's great working with engineers. I swear, man. No? And it is. Next time I when think people come and say कि हम actor कैसे बने मैम, I'll be like engineering college join कर लो. It's valid. कॉलेज के टाइम पे वो गुबार निकलता नहीं ना, तो वो कॉलेज से निकलने के बाद निकलता है वो सारा. Yeah, it's frustration that turns सब into art. सब I'm sure there is something to it. Some equation somebody will draw out at some Just point of time. random you guys. यार तुम you haven't been in an engineering college. Yeah. I don't want to be. I never wanted to be. Would you want your child to be? I don't think so. No? Oh, really? Don't think so. Ravi hates it so much. You know, there's a lot of media personalities now who are from engineering. Who didn't pursue it. Yeah. Who didn't right? pursue it. Why? Arunabh, TVF, Yeah. he's an engineer. So many stand-up comics. I'm so surprised that a majority of the stand-up comedians are all engineers. Yeah. Both. Samay Raina. He's an engineer? Yeah, From Samay where? Raina is an engineer. From a college in Pune. You're kidding me. And Okay. he's done some random Course also. printing engineering or something. I didn't know that's Why? Why? just for the उस टाइम degree. पे हमारे टाइम पे एक कोर्स होता था ना, इंस्ट्रूमेंटेशन. Yeah, it's Relevant? same category. Civil is still relevant. My father is a civil engineer. Yeah. That I'm sure is relevant. नहीं, बड़ी वरना कौन civil बनाएगा has bridges metamorphosized. और- Civil engineering, I think, has metamorphosized into many other things. So. I know that AI engineering is now a new. I just heard today morning. I heard and I was surprised. Yeah. मुझे कोई बता रहा था Like- AI की engineering हो रही है. Yeah. AI is a relevant stream in engineering. It's incredible. Yeah.
that I think stream is not what will give us a lot of actors. They'll give us AI actors. नहीं वो AI एक्टर्स नहीं सरगुन, वो बहुत लेवल्स पे अभी तो AI का एप्लीकेशन बहुत ही रूडिमेंट्री है जब और बट इट्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, कुछ अलग ही बनने वाला है. You guys saw that Black Mirror episode with Salma Hayek? Yeah. Salma Hayek, this one, Joanna. Yeah. I'm talking about the right one. Awful. The Awful Joan, Joanne, something like Awful that. Joan. Awful Joan is awful. Joan is awful. What had happened? सलमा हायक वाला शो था जिसमें सलमा हायक अपनी लाइफ के ऊपर एक शो देख रही है और जो कैरेक्टर सलमा हायक प्ले कर रही है, शी इज आल्सो वाचिंग अ शो. Sure. तो वो इट्स लाइक अ Reality in a हाँ. reality. जब इंसेप्शन ऑफ दो शीशों के बीच में खड़े होते हो तो infinite Infinite, use, हाँ, correct. but the Netflix version of it. या इट्स आई थिंक इट्स एन ये नेट ब्लैक मिरर तो कमाल का शो है, मेरा फेवरेट है. बेसिकली लॉजिक ये है कि एज ऑफ नाउ बहुतों के लिए एआई का मतलब सिर्फ चैट जीपीटी है कि आप चैट बॉट खोल देते हो और बात करते हो, सीखते हो जो भी, बट इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे. तो द मीडिया नैरेटिव इज आर्टिस्ट की ज़िंदगी में होगा क्या अब, और दो काउंटरिंग नैरेटिव्स है. एक रोमांटिक नैरेटिव ये है कि नहीं आर्ट को कभी रिप्लेस नहीं कर पाओगे, ह्यूमन न्यूआंस को कभी नहीं रिप्लेस कर पाओगे. और एक डिस्टोपियन नैरेटिव है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, एक्टर्स, अब कोई भी आर्ट फॉर्म नेम कर लो, सब कुछ एटलीस्ट बदलेगा, Of course. if not becomes irrelevant Yeah. completely. तो every industry is in a weird place. I think in 10 years time media will be in a specifically very very weird place. तो unpredictable. Correct. एवोल्यूशन है यार. आई थिंक पहले हमारी जो कन्वर्सेशंस भी होती थी या टीचिंग्स भी तो होती थी, ओरली ट्रांसमिट की जाती थी. देन स्याही आई, कलम आई. आई थिंक कलम वुड हैव बीन द एआई ऑफ दैट टाइम. पीपल वुड हैव फेयर्ड इररिलेवेंस एट दैट टाइम एज वेल. दैट वाज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन. वहाँ से जब आप टाइपराइटर इज अराउंड 60-70 ईयर्स अगो, कंप्यूटर आया होगा तो टाइपराइटर रिलेवेंट हो गया. इट्स आई थिंक इट्स एवोल्यूशन. द मोर वी एम्ब्रेस इट रादर देन फाइट इट, the more we stand to gain rather than lose. Yeah, too many AI conversations have happened on this episode. That's why back to love. And both our ADHDs have kicked in. आप दोनों इतने ज़्यादा खुश कपल हो, ठीक है, आप आपस में डिवोर्स कपल्स के बारे में क्या बातें करते हो? बात ही नहीं करते यार उनके बारे में. It's sad when it does not work out. It is really sad when it doesn't work out. There's potential for so much. And there are certain parameters that everybody else has set for you, and to live up to those parameters you actually end up sacrificing something so sacred, something that is so beautiful and had so much potential for such enormous things. It's sad in that account. बट ऐसा नहीं है कि डाइवोर्स नहीं होना चाहिए. लाइक आई हैव सीन पीपल जो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही बुरे हैं. लाइक दे मेक ईच अदर्स लाइफ टॉक्सिक एंड रियली बैड. एंड आई एग्री विद इट दैट आज का समय ऐसा है जब आपके पास वो स्पेस है, टाइम है, जब आप निकल सकते हो शादी से और कह सकते हो कि ठीक है यार, जितना भी सोसाइटी प्रेशर है, जितना भी है, स्टिल नाउ पीपल हैव लाइक एन ओपन माइंड, प्लीज़ निकल जाइए, इट्स फाइन. आई मीन इन जेन्युइन केसेस यू अंडरस्टैंड the need for divorce, but in the cases where it's fleeting or for really superficial reasons, आपको ऐसा लगता है यार कि क्यों किया? Beyond repair नहीं था, मतलब Yeah. जो उनको लगा कि beyond repair है वो could have been probably. वो सेल्फ प्रिजर्वेशन का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांगली किक इन हो गया है कि उसमें आपने अपने सबसे करीबी लोगों को भी जगह नहीं दी है कि यू गॉट दैट नैरेटिव फिक्स्ड इन योर हेड दैट यू कांट थ्राइव विद समबडी, यू हैव टू थ्राइव अलोन. तो वो एक सोसाइटल पैरामीटर है, या मे बी इट कैन बी रिपेयर्ड आई थिंक, बट इट्स ओनली दे नो द रियलिटी ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन विद देयर लाइफ. बट ये इंडिविजुअलिज्म का नैरेटिव आता कहाँ से है किसी के दिमाग में? बड़ा मुश्किल है क्या ना, मतलब किताबें हैं एक ना, कि एक ख़राब बात से ज़्यादा ख़राब वो बात है जो खूबसूरती से कही जाए. अगर आप आर्टिकुलेट हो करके कोई एक बकवास सा थॉट आप कुछ कह दें कि जैसे पैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर हो, ज़िंदगी में कभी कोई एस्पायर ही नहीं करेगा कुछ करने के लिए. तो ऐसी बेवकूफ़ाना बातें बहुत सारी हैं जिनको इतनी सुंदरता से कहा गया है कि वो फ़लसफ़े बन गए. और वो एक बार फ़लसफ़े बन गए तो वो ज़िंदगी जीने का तरीका बन जाता है लोगों के. तो अगर आपने किसी को ये आपने इक्वेट किस चीज़ से के साथ कर दिया कि आपकी सेल्फ वर्थ आपके सेल्फ के सेलिब्रेशन के साथ ही है, सिर्फ उसके साथ है, उसमें आपकी माँ बाप की, आपके भाई बहन की, आपके पति की जगह ही नहीं है. अगर वो आपकी सेल्फ वर्थ के साथ अलाइन करते हैं तो ठीक है, एक सेकंड में नहीं करते तो आप एक पैर बाहर रखिए. आप
रिश्ते के। तो वो जो है एक्चुअली सिर्फ यही है कि एक पैर हमेशा बाहर होता है रिश्ते के। आज की लाइक आई टोल्ड यू कि एक बैकअप प्लान पहले पॉइंट से ही रेडी है कि एक पैर बाहर ही है, कि नहीं होगा तो कोई और मिल जाएगा, नहीं होगा तो मतलब बाजू में डीएम चल रहे हैं, बाजू में इंस्टाग्राम पे कहीं चल रहा है, कोई ऐप पे चल रहा है, यू आर मीटिंग पीपल। ऐसा नहीं है कि जो लोग कमिटेड हैं वो लोग दूसरे लोगों को देखकर ये नहीं सोचते अरे यार ये कितने सुंदर है, या उनका कोई क्रश नहीं डेवलप होता या वो नहीं होता। बट यही तो फ़र्क है ना इंसान और जानवर में, कि हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमोशंस को और कह सकते हैं कि नहीं यार ये हमारा कमिटमेंट है, दिस इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट इन वन सॉर्ट ऑफ वे। सो आई फील कि वो लाइन ब्लर हो गई है। जब आपके दिमाग में हमेशा बैकअप होगा ना कि अगर इसने बदतमीज़ी करी तो मैं राहुल के पास चली जाऊंगी, so then you are मतलब अरे यार We'll kill Rahul, bro. I really want to know now. I'm scanning my head, ये राहुल कौन है? Thank God we don't know a Rahul. Imagine otherwise. The Rahuls coming up on the DMs. No. You get my point. Like Rahul, I'm saying because I love Shah Rukh Khan and because he's Rahul in most of his films. So Rahul, Raj, like that. Computer like, generated name. Yeah, हाँ, like ये he's like my. first your go-to name is Rahul or Raj. Yeah, like my go-to love name is Rahul. कि शाहरुख खान ही आ जाएगा अभी. So like that, like कि राहुल ये कर देगा. So you're always waiting for that opportunity for the other person to do something wrong. अभी उसने किया नहीं कि हम निकल लिए, कि मुझे तो पता ही था कि होना है. मतलब यू आर वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी समटाइम्स. एंड जो दूसरा बिल्कुल अलग जोन है वो ये है कि टॉक्सिसिटी इतनी सह लेंगे कि आपको लगेगा कि भाई आज के ज़माने में इतनी टॉक्सिसिटी कौन सहता है. वो भी लोग हैं और वही वो दिल तोड़ आशिक है जो नीचे कमेंट करेंगे कि ऐसी सब लड़कियां नहीं होती, ऐसे सब लड़के नहीं होते, सब रेड फ्लैग है, कोई ग्रीन फॉरेस्ट नहीं है. वो भी है बेचारे. सो बोथ एक्सट्रीम्स आर देयर. बट आई फील द बीच वाला एक वो था जहाँ पर आप कहते हो सेटल होना है, एडजस्ट करेंगे, उसकी कमियों को नज़रअंदाज करेंगे, अपनी कमियों को नज़रअंदाज, वो वाला निकल गया थोड़ा सा. आई थिंक कहाँ से आता है, वही जहाँ से हमेशा आता है, फिल्में, किताबें, पोइट्री. आप आड़ी टेढ़ी थॉट्स डाल दो उसके अंदर, वो फिर एक नया नज़रिया बन जाता है, कुछ सालों तक वैसे चलता है, फिर उसके बाद कोई आकर के उस थॉट को बदलता है और एक नया थॉट चलता है. इट्स अ साइकिल हो जाएगा. मतलब अभी थोड़ा चल रहा है, but things are changing also. There are certain people that you look at and they have a beautiful equation among themselves, with their families, with their children. I think what goes around comes around. The kind of relationships you saw your parents having. Yes. So, and not that they never got angry at each other or they never disagreed with each other, but they stayed on. I really feel that there is a lot of respect that they share, even if they don't articulate it many times. Today we are more articulate, so I maybe articulate it a lot to Sargun. I tell her all the time. Maybe they don't. Our parents never used to tell each other that in as many words, but there was a lot of respect. That respect held them back. The novel part of it was over. Today, I think people want the novelty to last forever, which by its very definition, it cannot. It cannot. It is going to expire. So when that novelty expires, whatever stays is what you have. And if you have it from the very first day, it is going to last till your last day. अब लिस्ट आउट कर सकते हो कि वो क्या क्या चीज़ें हैं? यार इज्जत है पहले तो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स के लिए. मैंने हाल ही में मतलब मैं सरगुन के बर्थडे पे जनरली मैं लिखते लिखते थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, तो मैंने एक बात लिखी थी दैट लव इज़ ब्लाइंड बट रिस्पेक्ट इज़ नॉट ब्लाइंड. रिस्पेक्ट हैज़ पेरिफेरल विजन and binocular vision all at the same time. It has a 20/20 vision. It sees everything. Every single, when you see your father or anybody in your family whom you really, really love, maybe on a day get high on alcohol and behave in a way that is not to your liking, or that is not an attribute you really like, you will still love your parents, your family members, but that day the respect takes a little bit of hit, So to be respected, you really have to be you really have to strive at least to be a fantastic human being. So that I feel that is the one solitary parameter that I feel can really keep people together. And not just personally as a husband and wife, as a boyfriend, girlfriend, but also professionally. The moment after a point of time आपको लगे कि यार ये तो स्लाई चीज़ें करता है, underhanded चीज़ें करता है professionally, after a point of time people would want to find their way to disassociate. ह्यूमन डायनामिक्स में
सबसे ज़रूरी चीज़ इज्जत है बस और कुछ है ही नहीं. all human equations. That's it. Hmm. हाँ, love will last, keep you together. But I think सिर्फ प्यार तो मुझे लगता है सिर्फ मतलब प्यार जो होता है ना, कि प्यार वाकई में अंधा ही होता है. वो सिर्फ आपकी अच्छी बुरी हर चीज़ के साथ होता है, मगर रिस्पेक्ट अच्छी चीज़ों के साथ होती है, अच्छे एट्रीब्यूट्स के साथ में होती है. डॉक्टर वेलुमनी नाम के एक बहुत मशहूर एंटरप्रेन्योर है. हाँ, उन्होंने थायरो केयर फाउंड करा था एंड ही हैड सोल्ड इट फॉर अ लॉट ऑफ मनी. आई थिंक समथिंग लाइक 6,000 crores. Been on the show, but over a very long journey, 30-year journey. And उन्होंने वाइफ के साथ वो कंपनी को ग्रो करा था. तो all his episodes are about entrepreneurship mixed with little bit of love. And I think he's really seen life. उन्होंने एक बहुत कूल चीज़ कही थी. कूल नहीं, आई डोंट नो, इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी जो मैं एक्चुअली समझा नहीं हूँ और शायद मैं इस चीज़ को समझूंगा 2065 में. ओके. उन्होंने कहा था कि अगर आपको असली प्यार एक्सपीरियंस करना है तो 25 years इन मैरिज कंप्लीट करो, उसके बाद असली प्यार स्टार्ट होता है. ये मैं समझा ही नहीं हूँ कि क्या है वो, क्योंकि आपके मतलब सारे इमोशन देख लेना, हाईज लोज, बोर्डम, वो जो आजकल बोलते हैं आउट ऑफ लव, इन लव, हनीमून फेज, नॉट हनीमून फेज, एक दूसरे की टॉक्सिसिटी ऑब्वियसली दिख जाती है, राइट? वो भी देख ली. And I think the point of marriage is to be in love with the worst aspects of the other. Yes, that's it. That is what. Yeah, that's it. यही है 25 years का लॉजिक. सब देख लिया आपने, उसके बाद भी मतलब ये आप इसलिए नहीं हो उस इंसान के साथ क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. आप इसलिए उस इंसान के साथ हो क्योंकि आप किसी और के साथ रहना नहीं चाहते. सो मुझे शायद 25 साल की आपको ज़रूरत ना पड़े, शायद आपको पहले दिन पता चल जाए. इन सब चीज़ों में कोई ब्लैंकेट रूल तो होता नहीं है. Everything is up to the person. I can't believe I'm bringing this in because this is too kind of spiritual for a podcast episode, which is not spiritual. This is spiritual. फिर भी चलो, मैंने एक चीज़ कही थी एक एपिसोड में. I'd heard it while I was traveling, मेरे साथ रह गई. तो the original quote, okay, and there's a great quote about love. कहते कि first physical intimacy dies, then eventually intellectual intimacy dies. Even emotional intimacy may die at some point. And finally you're only left with spiritual intimacy. ये शायद एज 80 या 90 पे भी हो सकता है, but eventually you'll only be left with spiritual intimacy. फिर एक कपल के लिए spiritual intimacy क्या है, ये उस कपल को ही डिफाइन करना. क्या ये सोशल वर्क है, क्या फैमिली का ख्याल रखना वही spiritual intimacy है, या क्या combined साधना spiritual intimacy है. And again, the individuals then contribute to the definition. I know कि combined साधना एक बहुत healthy romantic practice हो सकती है. But again, it depends on if both the individuals willingly want to meditate together and grow together वगैरह. A very basic version of combined sadhana is आप दोनों साथ में टेम्पल्स जाते हो. जो इंस्टाग्राम पर भी एक ये ट्रेंड है कि वन डे विथ माई फाइन शाइट, और फिर हम साथ में ऐसे भगवान के सामने झुक रहे हैं, ठीक है. बट देर इज़ अ डीपर वर्जन ऑफ दिस कि दो लोग अगर अपनी मेडिटेशन जर्नी को इंडिविजुअली डीप ले जाए एंड परहैप्स मेडिटेट इन द सेम फिजिकल स्पेस एंड ग्रो टुगेदर स्पिरिचुअली, वो अनब्रेकेबल इंटिमेसी होती है. And the earlier it happens to a couple, the better it is. Right. I'm just talking about this one subdomain of spiritual intimacy. Any thoughts? 100%. I think me and Sargun have I don't know if I can elaborate a lot on it, but all our life we have had a very, very strong spiritual intimacy. Very, very strong. Which is back to the start of the podcast where you said you'll only have high frequency conversation, like deep conversation. Yeah, I mean, not only, but we like a lot of faff also we talk all the time we do. But I think that spiritual intimacy has been at the very core. Now, in retrospect, I feel it's been at the very core of our equation from the beginning. What Sargun said about the past 4 months, though, and as opposed to the rest of our life, I think that spiritual intimacy has always been there. We have meditated, we have sat, we have spent time pondering over texts that I have read or she has read, and for hours we'd be chatting up. And how is it that we can kind of not just theoretically understand it, but take this concept, apply it into our daily life, and see how a spiritual concept works in reality. You know. So, but
last 4 or 5 months, something odd has happened. And I say this because you also have just been to Kashi. And apart from Kashi, I feel that you can never really decide to go to a place. You can never really decide to go to a high frequency place. That place chooses you out of all the people at that particular time. It equips you, it raises your frequency to its own geo frequency, if I may call it, and it calls you there. So in the last 4 or 5 months, we have very frequently started going to many such places together. Most would view it as a religious kind of a move or a religious movement, a religious kinetic. But how I see it is that we are constantly coming in, collaborating into a collective frequency. And therefore, we are being called there. We spend a lot of time there. We sit in silence there. And we are communicating at a non-verbal kind of a space. Sometimes me and Sargun are not even talking to each other. We are walking for hours in that space. And something is happening. We can't really put a finger on it. It's intangible. But something is happening. जैसे ये कोई घर पे भी एक्सपीरियंस कर सकता है कि इफ़ नॉट विद अ पार्टनर, किसी क्लोज फ्रेंड के साथ बस मेडिटेशन करने बैठो, यू रिकग्नाइज ईच अदर्स एनर्जी. आई थिंक इट्स अ वर्जन ऑफ दिस दैट यू आर सेइंग. Probably. कि you recognize each other's spiritual energy which gets enhanced in these locations. In these locations, though, it gets catalyzed. The rise and the feeling that you have is exponential. You're not progressively rising to it. What you come back with is incredible. तो हमारे स्टूडियो में एक मूर्ति है जिसे हमने काशी डॉक्यूमेंट्री में भी शोकेस करा था. एज अ वेरी कॉमनली सीन फोटो ऑफ शिवजी, पार्वती माँ, गणपति भगवान एंड भगवान कार्तिकेय. जी, शिव परिवार पूरा. ऑन द सर्फेस ये बस एक फैमिली की फोटो है. आई फील इट रिप्रेजेंट्स अ लॉट मोर देन दैट. Subtextually. The common story that everyone knows about Ganpati Bhagwan's birth, कि पार्वती माँ made him with mud and I think her sweat. It's a way of saying कि पूरा देवी तत्व इनमें है. एंड सिमिलरली अगर आप कार्तिकेय भगवान की बर्थ स्टोरी स्टडी करें तो जैसे कि it was mainly Shivji responsible for his birth. Like I think Shivji's seed fell in a bush called Saravana, which is why the mantra is something. The mantra of Kartikeya contains a Saravana. Everything that Kartikeya and Ganpati represent is about greatness. If you understand Ganpati and Kartikeya on a very deep level, one is a god of war, most powerful warrior god. Other one is Vigna, like can take out all your obstacles and represents all of Devi Tattva itself. I think that they're trying, at least for me, and the stage I'm at in life, I feel it's a representation of an ideal marriage. Yeah. An ideal marriage can lead to creative children. Does this make sense to you guys? It does, absolutely. And other than Bhagwan Kartikeya, Ganesh ji and Ma Gauri and Shiv Bhagwan sitting there, there's a snake around his neck. Yeah. There is the peacock there. There is a mushak there. All these things in the fabric of nature are constantly fighting with each other. They're constantly, so what it actually exhibits, definitely a marriage, but a harmonious marriage. What it exhibits is a very holistic harmony. So when Gauri and Shankar are in harmony, the way my take back from it and my inspiration from it is that when Gauri Shankar are in harmony, then everything around them is also in that beautiful harmony. So Thank you for catching my drift, because I wasn't able to articulate what I was trying to say, but I was trying to ask you exactly what you answered. But again, as a married couple, ये experience होता क्या है? When you're living through a good marriage and it's creating things in the real world. Effectively, are you guys just working on your own? we're just having a ball of a time. We're We're just having a ball. I'm thinking, are we in a spiritual love podcast? Because I'm feeling out of place here. I suddenly feel like मुझे तो नहीं पता कि हम ये सब कर रहे हैं. You are out of place. You're on a pedestal here. नहीं, हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं. मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है We're just having a ball of a time. कि लोगों को शायद ऐसा लगे कि हम सुबह उठ के पाठ पूजा करते हैं एंड हम लोग सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी टॉक करते हैं एंड वी आर क्रिएटिंग दिस थिंग. दुनिया के सबसे नॉर्मल लाइफ है. मतलब वैसे जिम के टाइम पे लड़ते हैं. लाइक लेट मी लाइक पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट. लाइक
क्या खाना खाओगे, क्यों नहीं मेरे पसंद का खाना खाओगे, मेरी पसंद के रेस्टोरेंट क्यों नहीं जाओगे, ये सब हो रहा है. आप दोनों झगड़ते हो? हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जिसमें हमेशा करते हैं. ओके. एक तो इंटीरियर्स. तो we've just moved into a new house and so when the interiors are going on, we are on X and Y axis. मतलब X and Y axis ऐसी होती है ना, तो X axis का पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एकदम टू पोलर ऑपोजिट. ऐसी बहुत चीजें हैं जिस पे हम लड़ते हैं. लाइक चॉइस ऑफ रेस्टोरेंट्स, हाँ. आई डोंट गिव अ डैम वेयर वी गो. मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन से रेस्टोरेंट जाओ, मुझे बस बेसिक खाना खिला दो. आई एम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज. ठीक है, मुझे नहीं फर्क. मेरे कॉलेज में चिली इडली मिलती थी. डू यू नो व्हाट इट इज? इट्स अ रूमर. It's a rumor. There is no such thing as chili idli. What the hell is chili idli? How did this marriage happen? It doesn't make sense. But so मुझे नहीं फर्क पड़ता कि which cuisine will you eat? मैंने कहा darling, you are married to me for the last 14 years. मतलब 4 years of courtship, 10 years of marriage. मेरे को नहीं फर्क पड़ता क्या cuisine. Just take me to a place and feed me. That's it. The day before yesterday we had a 20-minute argument only on that. What kind of food do you like? I like new food every day. अच्छा, novelty. Yeah. You see? Japanese, Mongolian. Like आज मैं मैक्सिकन खाऊंगी, आज मैं इटालियन खाऊंगी, वैसे. आज मैं ये खाऊंगी. एंड शुरू से लेकर आज तक हम इसी बात पे लड़ रहे हैं. कुछ तो नया बोल दो. अभी भी the minute we enter Delhi, the minute. हरा भरा एक ये चावला पे मिलता था. कहाँ मिलता था यार? तो मैं भगा के उसको वही खिलाने के लिए लेके जाता था, चाट मसाला डलवा के. And there was this one small shop in Lokhandwala that serves beautiful chaat. So I would take her there. तो मेरे ये 2-3 चीज़ें. आजकल मेरा सोहो हाउस फेवरेट हो गया. वहाँ का इसको पालक पनीर इसको भी बहुत पसंद है. तो now that is my regimental. So I'm a little regimental with whatever I eat or places that I go to. She's not. Like a same boring things. Same boring things. Right? I get it. So why are you asking me? Don't ask me where to go, na. Just take that call. Take me there. Take me wherever you want to go. See, we're normal. Here you go. Is it true कि you should let your wife lead the way? 100%. Right? And just don't like. 100%. Right? Just sit back. I've accepted Enjoy that. the ride. Yeah. You're not married yet, na? No, so but I've... just take this from me. Just let her lead the way. She'll do a better job than you. He's lying. He says lead the way and then gets annoyed when I'm leading also sometimes. But in Like what? for example, like when we're traveling, he'll be like, Ravi, should I book this hotel? Should I book this flight? Should I do this? Should I do that? जो करना करो, I'll do it. जो करना करो. And when we get there, he'll be like, where is the itinerary? Where are we going at 8 a.m. in the morning? We're not going anywhere 8 a.m. in the morning. Let's say going to London for 10 days. It is not exactly trip that you can make happen with pocket change, right? It's a fairly expensive trip. ठीक है, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ. आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ हिस्ट्री बफ ऑल्सो. तो मुझे आपको पूरे दिन का मुझे बताना पड़ेगा कि इतने बजे हम होटल से निकल जाएंगे नहा धो के, इतने बजे हम यहाँ जा रहे हैं, ये 1 घंटा यहाँ बिताएंगे, यहाँ हम जा कर के कहीं से कोई माचा वाचा कुछ उठा के पी लेंगे, यहाँ हम लंच कर लेंगे, लंच के बाद हम क्या कर रहे हैं, शाम को एक म्यूजिकल देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे फलाना, वील सिट समवेयर इन द इवनिंग एंड देन वील कम बैक होम इन द नाइट. तो आई नीड अ होल डेज आइटनरी. आई कांट जस्ट बी प्लेइंग ब्लाइंड एंड वॉकिंग अराउंड द स्ट्रीट. अच्छा ये बर्शका में चले जाते हैं, ज़ारा में चले जाते हैं, ये वो फलाना ब्रांड है, ये ढमकाना ब्रांड है. There are fights, visually normal fights. You see, very normal things. But cute fights. Normal fights. I'm getting to the normalcy of this. वरना लोग कहेंगे इनके जैसी तो पॉसिबल ही नहीं, अब ये तो हैं ही अलग हमसे. अरे भाई हम नॉर्मल लोग हैं, हमारी जैसी पॉसिबल है, बस शिद्दत से कर लो. आपको हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती? लगती है, पर ऐसे नहीं कि अब मैं छुट्टियों पे गई तो सुबह 8 बजे उठ के बैठ जाऊँ कि हिस्ट्री सुना. मुझे नहीं सुननी भाई कहीं की हिस्ट्री. मुझे जाना है शॉपिंग, चलना है मुझे सड़कों पे, मुझे हवा लगानी है, मुझे मज़े लेने हैं. आई एम लाइक दैट. आई एम वेरी लाइक नॉर्मल. लंदन एक बहुत सुंदर अच्छा शहर है. अपेरेंटली अनसेफ नाउ, आई डोंट नो. Yeah, unfortunately. हर कोई ये कहता है कि आई हर गॉट साल मेरा एक फ़ोन चोरी होता है. पिछले साल भी. पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ. तो They flick phones like that. You'd be talking on the phone, and I've seen it happen. One guy, you know, on his cycle would come, करके ले जाएगा. Yeah. So this unsafe aspect aside, बहुत कुछ है लंदन में. बहुत कुछ है भाई. ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री Yeah. बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग है. माय गॉड, यू फील वेरी बैड क्योंकि इंडिया सेक्शन भी है जहाँ चुराए हुए सारे आइटम्स हैं. बहुत कुछ है, जो है बहुत कुछ आइटम है. बट How its life is a full circle. Look at, I just recently heard Indians are owning the maximum property in the UK. So होता है. बट वेरी स्टिमुलेटिंग. मतलब आपको वो तो वर्ल्ड होता ही हिस्ट्री दिख जाती है एक जगह. यहाँ तक ये वो देखने में नहीं ancestral angst है नहीं? हमारे अंदर. नहीं, यहाँ की टिकट मुझे नहीं चाहिए, ये देखने में नहीं जा रही हूँ. क्यों जाते हो आप?
मजे करने. Oh my God, guys. यार मजे करो. अब फॉर एग्जांपल आप बार्सिलोना गए, यू कैन नॉट गो टू सग्राडा फैमिलिया ना. Yeah. डू यू नो व्हाट इज सग्राडा फैमिलिया? Yes, व्हाट इज इट? that church that we went to, जिसके आगे मैंने फोटोज करवाई थी ऐसी वाली, और अंदर जाके भी I get it, I get that point of it, but I don't get the point of having to sit with the priest there and be like, okay, शुरू से शुरू करिए. Ah, Do not want to do it. private podcast. Yeah, like Yeah, I get it. I'm okay with just the basics. Very guy thing to do. Yeah. Huh? मैं उदयपुर गया था. I went on a cycle tour, saw all those. If you see, Udaipur is all blue. You know, it's. I mean, it's such things which are just. I mean, if you don't have And it was context. a romantic visit because we went 3 days because it was our anniversary. But every day morning he would get up at 8 a.m. and go for some cycle tour and be there for some 3 hours and then come back and say, "Ab uthna." I'm like, yeah. Now the princess will wake up refusing to go in the heat on a cycle to know what happened here. एक बहुत flimsy tangent खोलते हैं. खोलते हैं. तो मजा आएगा. The minute you said flimsy, I'm like, here you go. Yeah. This is my route. क्या ये सच में बहुत अच्छे जमाई राजा है? There is a. He's a very good Jamai Raja. अच्छा. Yeah. आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं इनके बारे में? सबको लगेगा मैंने तेरे को पेटीएम किए हाँ, 500-600 रुपए और कि मेरी तारीफें ही करना सिर्फ So रणवीर you के know सामने. Sunil Grover, he is. तो अभी परसों भी हमारे साथ थे. तो ही इज टेलिंग रवि, क्या क्या खिलाया तूने सरगुन को, क्यों वो तेरी तारीफ करी. सो वी डिड अ फिल्म टुगेदर, वी वर टुगेदर फॉर 40-45 डेज इन लंदन. इट्स लाइक पहली बीवी है, सुबह उठती है अपने पति की तारीफ करती है, रात को अपने पति की तारीफ करती है. क्या खिलाया उसने तेरे पे, कोई मैजिक किया है क्या, कौन सा जादू किया है उसने तुझ पे. लाइक यार क्या बताऊँ. अच्छा, ही इज़ अ गुड जमाई राजा. मतलब ही लव्स माई मॉम एंड डैड. मतलब मैं नहीं कभी कभी फ़ोन करती हूँ उनको, पर ये ज़रूर करेगा. लाइक ही विल टेक रैंडम परमिशंस फ्रॉम देम, डू रैंडम थिंग्स. लाइक ही इज़ वेरी ऑड, ही इज़ जस्ट रियली ऑड. ही इज़ जेन्युइनली नाइस. अब मेरे पास नहीं है जवाब, मैं कैसे बोलूँ. अभी कुछ भी ऐसा करता नहीं है कि मैं आपको ये बोल दूँ कि नहीं यार ये ऐसा करता है तो ये बुरा है. मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं. क्यों चॉकलेट्स? अरे भाई, पर उससे जमाई राजा होने का क्या फ़र्क है. अगर आप ज़्यादा चॉकलेट खाते हो, तेरा घर भी तो तो खराब सही. करता हूँ मैं. या खा वाओ. जाके. सो दिस इज, ही वांट्स मी टू से कि हाँ रवि मेरे घर पे जाके बहुत चॉकलेट्स खाता है तो वो बुरा खा के रैपर्स में ही छोड़ देता हूँ. या सी दैट्स हाउ कैन दैट बी अ प्रॉब्लम. देयर आर अदर थिंग्स आल्सो ऑफ कोर्स. व्हाट से. आप अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे करें? Nobody will be able to say anything. It's good. ये husband lessons मिल रहे हैं बहुत सारे लड़कों को. कैसे पता है, पर ऐसे बनना तो बहुत मुश्किल है ना. अबे यार, तूने- लेसन का क्या करेंगे. लड़कों को इनसे लेने चाहिए husbanding lessons. ऐसे लेसन लेके थोड़ा ना कोई कुछ बन जाता है भाई. अब फिर तुम मीम बनवा के रहोगे हमारा. You are on that. That means it's a great podcast. अगर memes बने. Oh God. नहीं. हाँ, ले लो इससे लेसन्स, पर ऐसे मतलब या तो आपका किरदार वैसा होता है या नहीं होता है. ऐसा लेसन लेके कैसे. आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं इनके बारे में? They just love him. कि खुद के बेटे की तरह. हाँ. No? Yeah. Like they love him. They adore him. My entire family adores him. And my And the parents. first time when we were not even like genuinely dating, जब हमें भी नहीं पता था कि हम दोनों एक दूसरे को डेट करें, अभी 3-4 महीने हुए थे, then like something had started and we had not like said it to each other. My नानी माँ was alive then and ये मेरी बहन की शादी पे आया था. And my नानी माँ was 3-4 wines down, like glasses down. Okay, she used to love wine, and she's danced all her way at the cocktail and all of that. And it was in a farmhouse kind of a setup. My Masi lives in a farmhouse, so वहीं पे. So I walked inside the room and I see a back shot. मेरी नानी माँ और रवि बैठे हैं. And I enter the room to go to the washroom and I'm looking at them and my नानी saying, तू ना बिल्कुल जवानी में जैसे इसके नानू दिखते थे ना वैसा ही दिख रहा है. And I'm thinking, नानी माँ आप मेरे रैंडम दोस्त को ये सब बातें क्यों बोल रहे हो रात के 2 बजे. And she's telling him all of this and I'm looking at him and I'm like, why is he listening? I And kept they've searching had, for her nanu's photos. मैंने कहा यार she did say that. कि तुम नानू जैसे दिखते हो. And you know the only photos that are there in the house is that he was all bald. मैंने कहा Can you imagine, like I'm saying कि आप अपने पितरों को थैंक यू बोलते हैं, लोग कभी आउट ऑफ whatever बोलते हैं. He sometimes I might not do it. ये हमारे घर में एंटर करता है इससे पहले कि किसी से मिले, like after like when he enters if he said hi, इससे पहले कि कहीं जाके बैठे, he will go to the room जहाँ पे नानी माँ की फ़ोटो है. He will
take her blessings and then he will come and sit with him. Hmm. So मैं कैसे बोलूँ कि ये बुरा जमाई राजा? Like you tell me. ये कोई जबरदस्ती नहीं कि बोलना ही है. I mean, like, I don't know where to find the fault. So I'm trying to think so that they don't say कि you're too good. नहीं मिल रही तो छोड़ दो ना, क्या कोई फॉल्ट नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो. 1 करोड़ खामियां हैं अंदर. इट्स एवरी डे इज अ रियली कोशिश हम कर रहे हैं कि थोड़े बेहतर हो जाएं कल से, और कुछ नहीं है. एंड इट एज यू ग्रोइंग ओल्डर टू बिकम बेटर इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट is what I would honestly say. As you grow older, your neural pathways they get cemented. You know, आपका जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि गांधी जी when he was very advanced in his age, he was trying to improve his handwriting. And वो नहीं कर पा रहे थे. फिर उन्होंने एक बात कही थी कि पके हुए घड़े पे मिट्टी नहीं चढ़ती. तो एक बार घड़ा पक जाता है तो उस पर मिट्टी नहीं चढ़ती. Every day to become better. One thing that comes to my mind, थोड़ा off context है, that you know, when you said that how was your life and what was going on in your brain when you were younger before Sargun and what not, तो मुझे लगता है कि कोर प्रेयर आज भी सेम ही है. जब अपने बारे में हम प्रे करते हैं कि यार प्रभु खूब सक्सेस मिले, खूब ग्रो करें, खूब अच्छा हो, हमारे साथ भी हो, हमारे जानने वालों के साथ भी हो, हमारे चाहने वालों के साथ भी हो, जो नहीं चाहते हैं उनके साथ भी एवोल्यूशन हो. बट अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस मस्ट एंटर आवर लाइव्स. बट द वन थिंग दैट इज रियली चेंज्ड इज एन एक्सटेंशन टू दैट प्रेयर विच वॉज नेवर देयर अर्लियर, कि भगवान अच्छा चरित्र देना, बस गिव अस अ गुड कैरेक्टर, that when that success comes, we are truly able to embrace it and we are able to take that success and make something good out of it. That we shouldn't, because of our, you know, the kind of places and experiences, they should not come to the forefront and guide our behavior. You know, we shouldn't be ill-mannered. ठीक ठाक इंसान रहें बस. तो कोशिश है कि बेहतर ही रहें. ये लोग अच्छे लोग हैं, they are generous and they are kind. That's why they say that. Otherwise 1 करोड़ खामियां हैं वो मैं जानता हूँ. Makes me speechless. Now you tell me, how do I say? अरे यार तू तो घूम के तो अब मुझसे वो सवाल ऐसे पूछ रहा है, मैं उससे वो कुछ बुरा सुन के ही मानेगा. तुम बता दो कुछ. मुझसे उसने प्रॉमिस करा था फिल्म से तुम टेंजेंट करेगा. मन से बना के बता दो. वापस ऐसी जगह ले गया. मैं बता रहा हूँ, तुम कुछ बना के बता दो. क्या घर जाके सामान तोड़ता है? हाँ सामान तोड़ता. Like I needed like what? Best podcast ever. Best couples podcast ever. And also the only one that you. Yeah, only couples podcast. The other one was Akshay Kumar and Tiger Shroff. But they are not a. Yeah. But go on. Yeah, no, that's it. I think, you know. Only couples podcast ever. So in that sense, अगर रेस में अकेले दौड़ेंगे तो फर्स्ट ही आएंगे ना. No, you guys have set a very high bar. That's what I'll say. मजा आ गया. ऐसा लगा कि मुझको ट्यूशंस मिल गया. I think I'll be. प्लीज कुछ भी अप्लाई मत करना. माँ. अरे See, that's what I'm saying. I'm going to put 5-6 reels tomorrow where my fun side comes out. Yeah. So that he knows. It's come. You are the life of this episode. Yeah, अगर मेरे साथ होता तो अकेले मेरे साथ होता तो. It would have been another spiritual podcast. Yeah, it would have been too deep. Like, and we need little. We need Ma energy. सरगुन मेरी. But I don't even have that energy. See? It's just your presence. I will realistically probably give you some equity in my organization. And he's very nicely using the What word if realistic. this was our वो ना business उसका plan? actually- What if this is our business plan? Actually We have उसका this 51% पे एक्टिवेट होता है. Like, I mean, like, equity is fine. कि आपका presence फिर आ जाएगा business. That's our business plan. That's what me and Ravi do. हम लोग जगहों पे जाते हैं, रवि मेरी तारीफ करता है, इतनी और सब तारीफ करता है और 1-1% कहता है कि अगर इसका आपके बिजनेस में स्टेक हो तो आप फ्लरिश करेंगे, और लोग हमें घर आके स्टेक देकर तू जाते चीख हैं. चीख के सारा प्लान सबको बता दे. हमें मिनिमम स्टेक बताना चाहिए बड़ी. It's मैंने not बोला, working like this. The business plan is like you have these multiple businesses running. 51% दे के देख तू. You know, काफी सारे जोक्स शेयर हुए हैं यहाँ, बट एक्चुअली बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी है इस एपिसोड में. मेनली थैंक्स टू सरगुन. just skip the spiritual guidance. नहीं, fun thanks to सरगुन माँ and lots of रवि इज रियली अनोइंग. वो चॉकलेट्स खा के बेड पे छोड़ता है, रोज रैपर्स छोड़ता है, उसकी वजह से घर में कीड़े मकोड़े और कछुए, छिपकलियां आती खरगोश हैं. और मेंढक. एंड नो वेट, लेट मी लाइक गो ऑन. रवि गुस्सा बहुत जल्दी कर सकता है, और अगर आप उसके गुस्से के सामने हो तो आप जल सकते हैं.
जल सकते हैं Yeah, like मतलब get we can, jealous, like, you mean? no, like जल सकते हैं. I'm trying to think of really bad things so that we can like. अरे कुछ Yes, like- वाकई कोई खराब चीज बताओ तो ये वाकई खराब है. Ah, great. I won't be able to match up to this episode. So good. Feeling good. All the best, guys. और क्या बोलूं, you guys are living a great life and Just I'll come tomorrow to sign the equity papers. that's a great ending. That's a great ending. that's a great But normally ना मैं एक बहुत इमोशनल थैंक यू कहता हूँ एंड में, बट आई थिंक ये पूरा एपिसोड ही एक इमोशनल थैंक यू है. एंड रियली आई एक्चुअली फील कि मेरे को इन अ वेरी नाइस वे मेरे सोसाइटी के एक भैया दीदी से ट्यूशन से मिल God. गए कि This is getting worse by the minute. His intuition was to stop. अच्छे कपल कैसे बने. Why have we gone from Ma to Bhaiya Didi? Oh God. I am feeling very taken care of. The And next thing I know, people are going to be playing Vaha Vaha Ramji every time you go somewhere. No. I feel deeply guided. And I know you too. And I know you do too. See, I'm lost for words. But thank you. BGM, can you play just Sheila Ki Jawani to lighten the mood no Yeah. matter what you're talking? We'll get a copyright infringement. We'll play some fun music. But thank you. Thank you. Wish you guys much, much more of everything that you're pursuing. That's Thank you all so I'll much, say. Ranveer. Thank So, you so much. Just keep going, and you guys are setting the bar for couples podcasts, but also the bar for couples in general. So I hope this kickstarts like a lot of couple podcasts as well. I think that's an untapped territory, na? yeah, and it's not something I thought of, and this just like happened. But when I read your names, I was like, yeah, there's some. We need to explore this a But you lot. can't give equity to every. No. There's only आपने एक बार one. सरगुन को दे दी तो बचेगी भी नहीं देने के लास्ट Or we just grow a lot. grow a and lot then, then you can like- just keep distributing 1% to everyone. Thank you. Thank you Maza so aa much, gaya. Ranveer. Lots Thank of you so love, much. Absolutely. lots of peace. Thank you, really. Thank you.